चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है? बताओ, साउंड ओके है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। काजल कुमारी, मैं 10 तारीख को नोट्स ऑर्डर किया था, अभी तक नहीं आया, चेक कीजिएगा प्लीज़। ओके काजल जी, 10 तक जो किए सबका निकल गया है, मतलब 3-4 दिन पहले सबका निकल गया है। पेन मका है? चलिए सर, आज आप का गला में दिक्कत है। दिक्कत 2-3 दिन से है। गला में प्रॉब्लम तो थोड़ा है, ध्वनि आ रहा है। वाह, कल कहाँ था बताया थे केमिस्ट्री में? बहुत सारा टॉपिक पढ़ना भी बेसिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। अभी बेसिक केमिस्ट्री में बहुत सारा पॉइंट पढ़ना है, और इसका जो है बेसिक केमिस्ट्री में जो आपका है, इसमें थोड़ा सा नोट्स में और ऐड करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा नोट्स में कम है, थोड़ा सा और ऐड करेंगे, फिर उधर ठीक है। बेसिक केमिस्ट्री के बाद फिर सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, उस सब में ठीक है, उतना को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए सब आएगा। चलो यहाँ ध्यान दो। बैकग्राउंड वाइट है कि ऐसा ठीक नहीं दिख रहा था? चेक कर लेते हैं, ऐसा ठीक दिख रहा? लाइट मार रहा है क्या? ब्लैक भी ठीक है दिख रहा है। ब्लैक ठीक है दिख रहा है, कोई दिक्कत ना है। चलो यार ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो, आज खत्म करना है, सब ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बोले हैं हम लोग? यहाँ ध्यान दो। पदार्थ पढ़ रहे थे, और पदार्थ को बांटे 2 भाग में। कितने भाग में? एक बोले शुद्ध और एक बोले थे अशुद्ध, प्योर और इम्प्योर, ठीक है ना। 2 भाग में बांटे थे। और शुद्ध को बोले कितना? तो शुद्ध को 2 भाग में, तत्व और यौगिक। सिंगल रहेगा तत्व, और 2 या 2 से अधिक रहेगा यौगिक या मिश्रण, लेकिन फार्मूला रहेगा यौगिक, और बिना फार्मूला रहेगा मिश्रण। बता चुके थे। अब तत्व के बारे में थोड़ा, शुद्ध पदार्थ के बारे में थोड़ा और जानेंगे, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, शुद्ध पदार्थ क्या बोल रहा है? शुद्ध पदार्थ के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो शुद्ध पदार्थ कितना टाइप का होता है?
तो शुद्ध पदार्थ जो है दो टाइप का होता है। एक होता है क्या, तत्व क्या होता है, और एक होता है यौगिक क्या होता है। एक तत्व और एक यौगिक, यह शुद्ध पदार्थ कौन पदार्थ है। और कल जो है तत्व एवं यौगिक के बारे में डिटेल से बता दिए थे और समझा भी दिए थे। अब थोड़ा इसको और आगे बढ़ाएंगे। कल बहुत सारा अंतर ही बताए थे। तो तत्व यानी एलिमेंट्स, तत्व यानी क्या हुआ, तत्व यानी एलिमेंट्स, और यौगिक यानी कंपाउंड। क्या हुआ, यौगिक यानी कंपाउंड। अब यहाँ ध्यान दो, तत्व को बांटते हैं कितना भाग में। तो तत्व को जो है कुल तत्व 118, कितना है 118, कुल तत्व जो है 118 है। उसमें कुछ क्या है, धातु क्या है, कुछ क्या है, कुछ जो है वो अधातु है, और कुछ जो है उपधातु। क्या है, उपधातु है। अब धातु और धातु उपधातु इस सब के बारे में डिटेल से अभी जानेंगे। सर आज क्लास नहीं कर पाएंगे, एग्जाम देने जमालपुर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेना। यहाँ ध्यान दो, तो तत्व कितने भाग में, 3 भाग में, धातु, अधातु, उपधातु। धातु की इंग्लिश में क्या बोले जल्दी बताओ। धातु को इंग्लिश में मेटल क्या बोले हैं, उपधातु को नॉन मेटल, उपधातु को नॉन मेटल, और उपधातु को मेटलोइड क्या बोलते हैं, मेटेलोइड। ठीक है ना, ये 3 को हो गया, अभी समझेंगे सब अच्छा से। और यौगिक को 2 भाग में, यौगिक को 2 भाग में, समांगी विसमांगी, चलिए ला का एक यौगिक समांगी विसमांगी होता है, चटाक मारने घुलट जाएगा। मिश्रण में समांगी विसमांगी होता है। कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक, ये सब ले ला का एक पक्का ले रहेगा। यौगिक में क्या होगा, कार्बनिक क्या होगा, कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक, और कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक, और कार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक, इसे आप लोग को पता ही है, फटाफट निकलते हैं। ठीक है ना, कार्बनिक यौगिक मतलब वो जिसमें कार्बन हो, जिसमें क्या हो, कार्बन हो, उसे बोलेंगे कार्बनिक। क्या बोलेंगे, जैसे ग्लूकोज में कार्बन है, हाँ है, तो कार्बनिक हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, हाँ है, कार्बनिक हो गया है। मीथेन में कार्बन है, हाँ है, कार्बनिक हो गया है। यूरिया में कार्बन है, जल्दी बोलो, यूरिया में कार्बन है, हाँ। तो प्रयोगशाला में खोजा गया पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया ही है। यानी यूरिया में भी क्या है, यूरिया में भी कार्बन है ना, NH2CO NH2, जिसमें ना होगा कार्बन, वो क्या होगा, ओ कार्बनिक यौगिक, ओ कार्बनिक। जैसे बोलेंगे H2O, यूरिया अति है, कार्बन है नहीं, ओ कार्बनिक क्या हो गया, NH3 ना हो गया है, CaCO3, इसमें कार्बन ना है, कैल्शियम है, कार्बन नहीं है, क्या है, कैल्शियम, क्या है, कैल्शियम है। जैसे बोलेंगे HCl, इसमें भी कार्बन नहीं है, क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है। ठीक है ना, बोल रहे और कुछ लिख दो, नमक लिख दिए NaCl, तो कार्बन है नहीं, ये वो कार्बन है। क्या हुआ, धीरे धीरे बोलिए सर, साउंड बढ़िया आता है, क्लास में साउंड लगा लीजिए भैया। ओके, चलो यहाँ डाल दो। तो तत्व कितने भाग में बांटे हैं, तत्व को 3 भाग में, तत्व को 3 भाग में बांटे हैं, धातु, अधातु, उपधातु। सही दिख रहा है, ब्लैक में भी सही दिख रहा है, ब्लैक में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पता नहीं,
अब यह डाल दो, यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, धातु देखेगा ना। अब ये लो, तत्व को 3 भाग में, तत्व को सब डीप में बताइए ताकि कहीं क्लास ना ले। ये मतलब कौन सी बता रहे तुम लोग को, 3 दिन बेसिक केमिस्ट्री चला रहे हैं। गजब है, तो कहीं देख लो, अभी बताए थे ना जितना लिखाए थे, कहीं तुमने करके देख लो तुम लोग। वो टारगेट में इतना बता रहे हैं, टारगेट ये नहीं मानो फाउंडेशन है, ठीक है ना। यहाँ डाल दो, धातु संख्या लगभग कितना है पता है? धातु संख्या लगभग 91, कितना है? 91 कितना है? और उपधातु कितना है? 7 कितना है? 7 कितना है? तो बताओ अधातु लगभग कितना होगा? अधातु लगभग कितना होगा? जल्दी बता दो। तो बताओ 91 7 कितना हुआ? 98। तो लगभग ये 20 कितना, लगभग कितना होगा? तो लगभग ये 20 से लेके 22 तक, 20 से लेके, अब बोलेगा 20 से 22 क्यों लिखे हैं? क्योंकि कुछ उपधातु जो है ना अधातु तरह भी काम करता है। कुछ उपधातु ऐसा रहेगा जिसको जो है अधातु में शामिल कर लेते हैं, जैसे लास्ट पोलोनियम है, ठीक है ना, इसीलिए इसको 20 से 22 लिखे। क्या लिखे? 20 से। तो ऑप्शन में 20 रहेगा, 20 मार देना है। 21 रहेगा, 81 मार देना है। 22 रहेगा तो 22 भी मार देना है, ठीक है ना। और यहाँ पे 91 रहेगा, 91 ही मार देना है। 92 रहेगा तो 92 ही मार देना है। ऑप्शन में मतलब धातु पूछ दिया है, धातु की कुल संख्या कितना है? ऑप्शन में मान लो 91 ना है, क्या मार देना है? 92। क्योंकि पोलोनियम जो है कभी कभी धातु भी शामिल कर लेते हैं और धातु में भी रखते हैं, ठीक है ना, इसीलिए। और यहाँ मान लो कि धातु पूछ दिया है, अब 21 ऑप्शन में 21 मार दो, 20 है तो 20 मार दो, 22 है तो 22 मार दो, ठीक है ना। और 7 धातु कितना? 7 हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों में अंतर समझते हैं। तो तत्व कितना हुआ? तत्व जो है सूर्य पदार्थ को 2 भाग में, एक हुआ तत्व, एक हुआ यौगिक। एक तत्व और एक यौगिक। औरंगाबाद की धरती से प्रणाम सर, सभी लोग को नमस्ते, सभी लोग को जय हिंद। याद डाल दो, धातु लगभग कितना हुआ? 91। वो धातु कितना हुआ? 7। और धातु कितना हुआ? 20 से 22, 20 से 22 हो गया है। अब देखो तीनों में अंतर समझते हैं। धातु अधातु उपधातु पहचाने कैसे? सिंपल ध्यान दो, जिसके अंतिम कक्षा में, यहाँ ध्यान दो क्या बता रहे हैं, सुनो ध्यान से, जिसके अंतिम कक्षा में, सुन, जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा धातु। क्या होगा? जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा धातु। जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा धातु। और जिसके अंतिम कक्षा में अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? उपधातु। लेकिन कार्बन अपवाद है, कार्बन अपवाद है, कार्बन में 4 है, लेकिन वो जो है अधातु है। कौन सी है? अधातु। और जिसके अंतिम कक्षा में, जिसके अंतिम कक्षा में 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा अधातु। क्या होगा? अंतिम कक्षा मतलब क्या हुआ? अंतिम कक्षा मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। अरे अंतिम कक्षा मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। और अंतिम कक्षा को छोड़ के अंदर वाला सब कक्षा कोर इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा संयोजी इलेक्ट्रॉन, अंतिम को छोड़ के अंदर वाला सब इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम कक्षा में 1 2 3 धातु है, ला बोलने पहला। अंतिम कक्षा में 1 2 3 धातु। अंतिम कक्षा में 4 उपधातु। अपवाद में कार्बन लेला। अंतिम कक्षा में 5 6 7 8 अधातु। कौन सी? अधातु हो जाएगा, धातु हो। अब कुछ यहाँ पे बता रहे हैं, समझो, कुछ और जो बता रहे हैं पहचानने की तरीका बता रहे हैं। याद ध्यान दो। अब देखो धातु को कुछ और तरीका बता रहे हैं पहचानने का। धातु में देखो, धातु आपको पता है कि जिसके अंत में लगभग यम आता है ना वो धातु होता है। क्या होता है? जिसके अंत में यम आए वो क्या होता है? धातु। क्या होता है? जैसे बोलो लिथियम, क्या बोलो? लिथियम। क्या बोलो? लिथियम। जैसे बोलो सोडियम, क्या बोलो? सोडियम। बोलो मैग्नीशियम, क्या बोलो? बोलो एल्युमिनियम, क्या बोलो? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। बोलो पोटेशियम, क्या बोलो? पोटेशियम। बोलो क्रोमियम, क्या बोलो? क्रोमियम। बोलो गैलियम, क्या बोलो? गैलियम। तो यम आ रहा है धातु, यम आ रहा है धातु। लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, क्रोमियम, गैलियम, ये सभी क्या है? धातु। क्या है? धातु। अब बोलेगा लोहाम तो ना आया यम से, तो लोहा हुआ तो दैनिक जीवन में यूज करते हैं।
लोहा बारे में लोहा सोना चांदी तांबा जिंक ये सब जान में करते हैं, नहीं जानते हैं? लोहा सोना चांदी सब तो घर में जो भी करता है, तो सब लोग जाने धातु है। कौन सी है? धातु। कौन सी है? लोहा भी कौन सी है? धातु, ठीक है ना। चांदी भी कौन सी है? धातु। सोना भी कौन सी है? धातु। कॉपर भी कौन सी है? धातु। जिंक भी कौन सी है? धातु। ना धातु। कबाड़ भी कौन सी है? धातु। कौन सी है? धातु। तो धातु को सिंपल तरीका बता दिए हैं, अभी और बताएंगे, टेंशन न लेना है, ठीक है ना। और इसका थोड़ा जो है बेसिक केमिस्ट्री में थोड़ा कम है नोट्स में, इसका नोट्स अभी जो है आप लोग को कल थोड़ा मिलेगा, थोड़ा हम पूरा लिख देंगे A to Z। बाकी भाई हर टॉपिक में ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री में थोड़ा कम लिखा हुआ है, ठीक है। याद ध्यान दो। अगला क्या बता रहे हैं, यहाँ सुनो, बता रहे हैं क्या? अगला अधातु। क्या दिखा रहे हैं? ओ धातु बता रहे हैं। तो धातु में क्या? ओ धातु में जितना भी है, यहाँ ध्यान दो, जितना भी गैस है सब कौन सी है? अधातु। बोलो, जितना भी गैस है अधातु। जितना भी गैस है अधातु। जितना भी गैस है अधातु। जैसे बोलो, जैसे 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 बोलो, तो बोलो फलमा के फ्लोरीन क्लोरीन। फ्लोरीन ब्रोमीन अभी हटाओ, ब्रोमीन द्रव है। फ्लोरीन क्लोरीन। फिर क्या? फिर लिखो, क्या लिखो? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है ना, जेनोन, रेडोन, ये सभी कौन सी है? ओ धातु, क्योंकि गैस है, अक्रिय गैस है। ऑक्सीजन कौन सी? ऑक्सीजन हो गया है, ठीक है ना। नाइट्रोजन हो गया है, ठीक है ना। हाइड्रोजन छूट गया है, आवारा तो नहीं छूट गया है, तो हाइड्रोजन हो गया है, ठीक है ना। अब बोले सर 2 के रूप में कहाँ लिख रहे हैं? अरे O के O2, ठीक है ना, N को N2, ठीक है, H के H2, Cl के Cl2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये प्रकृति में अकेला नहीं रह पाएगा, प्रकृति में इसको अकेला डर लगता है, ठीक है ना। ऐसा तुम लोग बच्चा में बोलता है, जाता था बच्चा में बाहर जाता था पेशाब भी करने, मम्मी अकेला डर लगा हो, चल के वो साथ है ना। इसको भी डर लगता है, क्या लगता है? ये प्रकृति में अकेला नहीं रह पाएगा, इसको भी डर लगता है कोई हमको पकड़ नहीं ले, पकड़ के जो है शादी नहीं कर ले, रिएक्शन नहीं कर ले, बिहार नहीं कर ले, समझ आया ना। प्रकृति में दूगो रहता है, दूगो क्यों रहता है? ये प्रकृति में अकेला नहीं पाया जाता है, ये प्रकृति में हमेशा साथ रहता है। जैसे ऑक्सीजन O2 के रूप में, क्लोरीन Cl2 के रूप में, हाइड्रोजन H2 के रूप में, नाइट्रोजन N2 के रूप में, समझा लेला समझा रहे। तो O2 N2 H2 Cl2 ये सभी क्या है? गैस। क्या है? यानी ये सभी जो है गैस है, इसीलिए सब क्या है? ओ धातु। क्या है? अरे बोलने लेला, क्या है? ओ धातु। कौन सी है? अब उपधातु में क्या आएगा? उपधातु में यहाँ ध्यान दो, अब उपधातु कौन सी आएगा? उपधातु में आएगा बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, अस्टिबेनियम और टेलेनियम और पोलेनियम, ठीक है ना। क्या क्या आएगा? तो बोलो 7 बार हम बोल दो, जल्दी बोलो। बोरोन, ये तो याद कर लेना है, 7 नहीं याद कर लेना है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, अस्टिबेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम, ये 7 बार याद कर लो। बोलो जल्दी बोलिए। सर जी आशीर्वाद दीजिए कि इस बार एग्जाम को फोड़ दें, एकदम ना फोड़ देना है, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। एकदम को फोड़ देना है, फोड़ देना है एग्जाम को एकदम, ठीक है। और जिक्कत जी मस्ती झंडा गाड़ देना है, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है? छोटा थोड़ा लिख रहा है तो तुम लोग को ना मोबाइलबा में ऑनलाइन वाला दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा लिख रहा है, ठीक है। दिखाई दे थे, इसका आज हम बोर्ड PDF डाल देंगे, चूँकि आज ख़त्म कर देंगे, अब बोर्ड PDF डाल देंगे, ठीक है ना। दिखाई दे थे सर जी मेरे में लाइव दिख रहा था, क्यों बहुत देर बाद हुआ? ओ अब दिख रहा है ना। चलो यार डालो, बोलो बोलो धातु कौन सी है? बोरोन, सिलिकॉन, अरे बोलने लेला। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुनियम, अस्टिबेनियम, टेलुनियम, पोलेनियम, ये सभी क्या है? ये सभी आपका उपधातु। क्या है? उपधातु। रवीश कुमार चंडीगढ़ से क्लास देख रहा हूँ भैया, लव यू लव यू लव यू सभी लोग को, ठीक है। चलो यहाँ डाल दो, अरे हम देखो सब रोज बताओ जिक्के जी मस्ती बारे में, ठीक है ना। बोलो क्यों पड़े टक्कर में, आओ जिक्के जी मस्ती के क्लास में, ठीक है। अब ये डाल दो, यहाँ पर देख लिया ना, तो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बताओ। ये बताना है एक चीज तुम लोग और बताना है, एकमात्र धातु द्रव अवस्था में,
एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो एच जी, ए जी नहीं, एच जी कौन चीज, यानी पारा। कौन चीज, पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया। तो पारा हाई नहीं करना है, थर्मामीटर टूट जाए, समझ आया ना, याद डाल दो। यही है पारा, यही कौन चीज है, ठीक है ना, यहाँ डाल दे। क्या बता रहे हैं, तो एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा, एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा, और एकमात्र अधातु, एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बताओ तो क्या होगा, तो वो होगा ब्रोमीन। क्या होगा, ब्रोमीन। क्या होगा, अच्छा फास्फोरस भी कौन चीज है, और धातु है। सल्फर भी कौन चीज है, और धातु है, लेकिन एकमात्र एकमात्र एकमात्र। कार्बन भी कौन चीज है, कार्बन, कार्बन भी और धातु है, कार्बन भी कौन चीज है, और धातु। लेकिन 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 एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन, एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। न समझा, समझ गया है, यह अभी और देखेंगे, अभी बहुत सारे से समझेंगे। बताओ तत्व कितना भाग में है, 3 भाग में, धातु, अधातु, उपधातु। धातु को मेटल, अधातु को नॉन मेटल, उपधातु को मेटलोइड। धातु लगभग कितना 91, और धातु लगभग कितना 20 से 22, उपधातु लगभग कितना 7, कितना 7 हो जाएगा। धातु के अंतिम में 1 2 3, अरे ला बोल रे, धातु के अंतिम में 1 2 3, उपधातु के अंतिम में 4, धातु के अंतिम में 4, और धातु के अंतिम में 5 6 7 8, 5 6 7 8। जितना भी गैस सब कौन सी है, और धातु। जितना भी गैस सब कौन सी है, और धातु। यम आएगा लास्ट में, तो यम है हम, यम है हम ना, धातु है हम, धातु है। यम है हम यानी धातु है हम, यम है हम यानी धातु है हम, ठीक है ना। जैसे लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, क्रोमियम, गैलियम, ये सभी कौन सी धातु, कौन सी है, धातु। और साथ में लोहा, चांदी, सोना, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, धातु। कौन सी, धातु। एकमात्र धातु द्रव अवस्था में पारा। कौन सी, पारा। कौन सी, एकमात्र अधातु, एकमात्र अधातु द्रव अवस्था में ब्रोमीन। कौन सी, ब्रोमीन। और धातु क्या हुआ, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्टिबेनियम, टोलियम, पोलोनियम ना हो गया। अब बताओ, अब आगे बढ़ते हैं। अब धातु 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 पहचानो तुम फटाफट, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो याद डाल दो, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं तत्व। क्या लिख रहे हैं, ये बंदर, लाइट कट गया। एक मात्र धातु जो हथेली पे पिघल जाएगा, वो तो अस्केडियम ना है, गैलियम है। तुम अस्केडियम लिख रहे हैं पगला, वो गैलियम है। हाथ पर रखेगा पिघल जाएगा, ठीक है ना, बर्फा है सब, ठीक है, खाली उसको पी लेना, ठीक है, याद ध्यान दो। अब लिख रहे हैं यहाँ तत्व। क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तत्व। क्या लिख रहे हैं, यहाँ तत्व लिखे हैं। क्या लिखे हैं, तत्व। यहाँ लिख रहे हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ सुनो पहले, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ तत्व लिखे, क्या लिखे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ लिख रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या लिख रहा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। याद ध्यान दो, पहले लिख देते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या लिख देते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसे समझना है रे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर लिख रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ लिख रहा है संयोजकता। क्या लिख रहे हैं, संयोजकता। और यहाँ लिख रहा है धातु है, देखो यहाँ पर धातु है या अधातु है या उपधातु है। इतना चीज बताना है फटफट। कैसे बताना है, इतना चीज फटफट बताना है। कैसे बताना है, फटाफट बताना है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अंतिम कक्षा में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन को संयोजी, यहाँ ध्यान दो। आज नहीं आया नोटिफिकेशन आया ना, तो
अलग से भेजे हैं, सबका गया होगा, चेक करो, ठीक है। सब पटना में बारिश बहुत अच्छी हो रही है, जा रहे हैं नहाने, ठीक है, नहाए का हो, ठीक है। पटना में हुआ था, रात्रि में भी हुआ था, कल शाम में, यहाँ डाल दो। तो क्या बता रहे हैं, अंतिम कक्षा में तत्व के अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी और संयोजी को छोड़ दो, अंदर वाला सब है कोल। कौन चीज? कोर। अरे कोर अंदर लेते हैं ना, तो चावल खाना खाता है, कोर अंदर की बाहर? कोर को बाहर लेता है, अंदर ठूसता है। तो कोर अंदर, कोर और संयोजी बाहर, कोर अंदर, संयोजी बाहर। अब देखो कुछ तो लिख रहा है, ऐसे मान लो यहाँ पर लिख दिए क्या, यहाँ लिख दिया सोडियम, क्या लिख दिया सोडियम, यहाँ लिखे मैग्नीशियम, क्या लिखे यहाँ लिखे एल्युमिनियम, क्या लिखे एल्युमिनियम, यहाँ लिखे सिलिकॉन, क्या लिखे यहाँ लिखे फास्फोरस, क्या लिखे यहाँ लिखे सल्फर, क्या लिखे यहाँ लिखे क्लोरीन, क्या लिखे यहाँ लिखे आर्गन, क्या लिखे आर्गन, क्या लिखे आर्गन। और यहाँ लेते पोटेशियम, क्या लिख देते हैं पोटेशियम। इतने में बता, इतने पता चल जाएगा, इतने में ही पता चल जाएगा। कैल्शियम भी लिख दें क्या? चलो कैल्शियम भी ले लेते हैं, पोटेशियम और कैल्शियम ले लिया है ना। जल्दी बताओ, बताओ पहले परमाणु संख्या, क्या बताओ पहले बताना है परमाणु संख्या, क्या बताना है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हम विन्यास लिख देते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 में, परमाणु संरचना में हाथ पर नाचेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चुटकी में नाचेगा, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना, नो बफरिंग, क्लास बफरिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। चलो यहाँ डाल दो, अब यहाँ डाल दो, बताओ सोडियम का परमाणु संख्या, अरे बोल रहा 11 मैग्नीशियम, 12 एल्युमिनियम, 13 सिलिकॉन, 14 फास्फोरस, 15 सल्फर, 16 क्लोरीन, 17 आर्गन, 18 पोटेशियम, 19 कैल्शियम, 20 ना हुआ, हो गया। साइड वाला नजर नहीं आ रहा है, नजर आता होगा थोड़ा सा, मतलब लाठी है, नहीं ना आ रहा है। अरे बैकग्राउंड ब्लैक छवि कोनो ब्लैक छवि कोई बैकग्राउंड लेंगे, अच्छा वो ज़्यादा मारते हैं, गलबा खराब हुआ, क्या खराब ना हो जाए, ठीक है। आ रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई देता है, जल्दी बोल, जल्दी बोलो। सर नहीं दिख रहा है बोर्ड पर। अंशु कुमारी कौन सी, अब सब दिखता होगा सोडियम। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो यहाँ डाल दो, क्या आ गया, अरे यहाँ लिख रहा अब आ गया, तुम भी बोल रहा अब आ गया। चलो यहाँ डाल दो, अब देखो विन्यास क्या लिखेंगे, जब किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सुनिए यहाँ पर, जब किसी का, वो लला कहेगा वहाँ पर चाचू कभी कभी नहीं दिखता है, ऐसा ठीक है, लला मारे खटास ना गलटिया, कहाँ है घर में बैठा है, कटो ना यहाँ ध्यान दो। अब सुनो यहाँ पर, सुनो ए बंदर, यहाँ ध्यान दे, क्या बता रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है। ए बंदर सुन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किसी को लिखेंगे, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला कक्षा में मैक्सिमम कितना 2, कितना 2, दूसरा मैक्सिमम कितना 8, कितना 8, तीसरा मैक्सिमम कितना 18, कितना 18। लेकिन अंतिम में 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अंतिम में 8 से ज़्यादा, चाहे उससे पहले 18 आ जाए, उससे पहले 32 आ जाए, चलेगा। 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32 इस, लेकिन लास्ट में 8 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, उससे पहले 18 आगे चलेगा, उससे पहले 32 आगे चलेगा, लेकिन अंतिम कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है। सर अपना टी शर्ट का कलर चेंज कीजिए, वाह ललका का ले लेना अभी रे, याद है। अब क्या बोल रहे हैं समझो, यहाँ देखो पहला क्या होगा 2, दूसरा क्या होगा 8, 2 8 कितना हुआ 10, तो अभी क्या देंगे 1, 11 हो गया, है ना हुआ। फिर क्या हुआ 2, फिर 8, 2 12 हुआ,
फिर बोलो 2 8 3 13 हुआ, 2 8 4 14 हुआ, 2 8 5 15 हुआ, 2 8 6 14 हुआ, 2 8 7 17 हुआ, 2 8 8 18 हुआ, 2 8 9 सही है। अंतिम कक्षा में कभी भी 8 से ज्यादा नहीं, अंतिम कक्षा में कभी भी 8 से ज्यादा, इससे पहले ज्यादा हो जाएगा चलेगा, 18 हो जाए 32 हो जाए चलेगा ना, दौड़ेगा। लेकिन अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं, तो यहाँ 8 दो, क्या दो, यहाँ कौन चीज दो, तो 2 8 8 18 हो गया। अब एक कौन चीज समझा रहे, फिर 2 8 8 2 समझ गया। कौन बंदा लेना समझा, मेरा में क्लास नहीं चल रहा है सोनू कुमार, क्या है ना चल रहा है, धकाधक चल रहा है, थोड़ा देखो फिर आइए तो ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। अब ने बताओ कोर इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे, तो कोर यानी अंदर, कोर यानी कोर लेता है गपा गप अंदर, गपा गप अंदर, तो ये हुआ बाहर, ये कौन चीज हुआ, तो बाहर वाला संयोजी, बाहर वाला, यहाँ संयोजी कितना हुआ 1, अरे बोलो यहाँ संयोजी कितना हुआ 1, यहाँ संयोजी कितना हुआ 2, यहाँ कितना हुआ 3, यहाँ कितना हुआ 4, यहाँ संयोजी 5, यहाँ संयोजी 6, यहाँ संयोजी 7, यहाँ संयोजी 8, यहाँ संयोजी 9 नहीं बोल देना। संयोजी इलेक्ट्रॉन कभी जो है 8 से ज़्यादा होबे नहीं करेगा, क्योंकि अंतिम कक्षा में जो है 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होबे नहीं करता है, इसीलिए नहीं होगा। तो यहाँ कितना हुआ 1, यहाँ कितना हुआ 2, कोई दिक्कत है। अंदर वाला बाहर वाला छोड़ दो, बाहर वाला छोड़ दो, अंदर वाला जितना बचा है सब कौन चीज कोर, कौन चीज ले बुनिया झप झप अंदर, ठीक है ना, कोर कौन चीज कोर, ठीक है ना। अंदर कितना हुआ 2 8 10, कौन चीज हुआ कोर, क्या हुआ, अरे बोलो कौन चीज हुआ 2 8 10 कोर, 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 10 नहीं 18, 2 8 10 10 8 18 कोर, के कोर, यहाँ कितना कोर 18। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन में कोई दिक्कत है, लास्ट का छोड़ के सब बचा हुआ, बिल्कुल लास्ट वाला संयोजी और गया स्कोर, बिल्कुल राइट है। अब संयुक्ता सुनो, अगर अंतिम कक्षा में बैलेंस निकालना सिखा रहे हैं आप, बैलेंसी, ठीक है ना, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन संयोजकता बता रहे हैं। देखो जब अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता वही, क्या बोल रहे हैं, अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो संयोजकता वही, संयोजकता क्या बोले हैं फिर सुनो, अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन संयोजकता वही, तो 4 तक वही, 4 तक वही, 4 से ज्यादा 5 6 7 8 8 में घटा देना, 4 तक रहेगा तो संयोजकता वही, बोलो 4 तक रहेगा तो संयोजकता वही, धुआं धुआं होता है। हाँ याद ध्यान दो सर, ग्रीन बैकग्राउंड लीजिए, हम काला हैं, काला लेंगे, ठीक है, काला है काला लेंगे। जिंदगी का असली उड़ान बाकी है, जिंदगी का कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, उसके बाद छोड़ दिया है, अभी तो पूरा जमीन बाकी है, करो ना, आसमान बाकी है। याद ध्यान दो, तो संयोजकता क्या बता रहे हैं, संयोजकता बता रहे हैं हम, क्या संयोजकता हम बोल रहे हैं कि यदि अंतिम कक्षा में 1 रहे संयोजकता 1, 2 रहे संयोजकता 2, 3 रहे संयोजकता 3, 4 रहे संयोजकता 4, 4 में ब्रेक मार देना है, 4 में क्या मारना है ब्रेक, और 4 से ज़्यादा रहे 8 में से घटा देना है। यानी हम क्या सीखे, हम सीखे संयोजकता कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होगा, संयोजकता कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ अंतिम में कितना है, संयोजकता कितना होगा, अंतिम में कितना है 2, संयोजकता कितना होगा 2, अंतिम में कितना है 3, संयोजकता कितना होगा 3, अंतिम में कितना है 4, संयोजकता कितना होगा 4, अंतिम में कितना है 5, संयोजकता कितना होगा 5। नहीं, संयोजकता भी कभी 4 से ज़्यादा नहीं होगा, 4 से ज़्यादा आए उसे 8 में से माइनस कर देना है, 8 में माइनस कर कितना होगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर 1 का 1 के 2 का 2, ये ना समझा,
कौन बकलोल नहीं समझा? सब होगा ना, तो अक्रिय गैस हो जाएगा वो। जिसका होगा जीरो वो है कोरिया, वो कौन चीज है? एला सुन, जिसका संयुक्ता आएगा जीरो वो है कोरिया, कौन चीज है? कोरिया है, यानी वो रिएक्शन में भाग लेवे नहीं करेगा, कोरी है, सुतल है, ठीक है ना, उसका नौकरी लग गया, कोई टेंशन ना है, संघर्ष खत्म, संघर्ष खत्म हो गया, कोरिया क्या हो गया? यानी हो गया निष्क्रिय, कौन चीज हो गया? को क्रिया नहीं करेगा, अक्रिय कौन चीज? को क्रिया नहीं करेगा, उत्कृष्ट कौन चीज? उसी बोलेंगे नोबल, क्या बोलेंगे? नोबल। बताओ जीरो किसका हुआ? देखो आर्गन का किसका हुआ? यानी आर्गन अक्रिय है, निष्क्रिय है, उत्कृष्ट है, नोबल है, 8 नंबर वर्ग में आएगा, शून्य गैस कहलाएगा। समझ आ गया ना? यानी हम क्या सीखे? यहाँ सुनो, संयुक्ता जो है 4 से ज्यादा नहीं होगा। देखो 1 2 3 4, फिर घटाओ 3 2 1 0, फिर 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0, फिर 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0, करते रहो, नहीं करते रहेंगे? ऐसा होता है? यही नहीं होता है? संयुक्ता क्या होता है? 1 2 3 4, फिर कम 3 2 1 0, फिर 1 2 3 4, आगे लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 3 2 1 0। बताओ सोडियम के पहले क्या है? सोडियम का पहले नियोन, कौन सी है? तो 1 से पहले 0, नियोन का कितना होगा? 0 होगा। अरे सोडियम पहले कौन सी है? नियोन ना है, सोडियम के पहले 10 नंबर में कौन सी है? नियोन। तो नियोन का संख्या कितना होगा? तो 1 से पहले 0 ना होगा, इसलिए नियोन का अक्रिय गैस, कौन सी है? अक्रिय गैस। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब कौन है धातु, कौन है अधातु, कौन है उपधातु, यह समझना है। जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 रहेगा धातु, बोलो 1 2 3 धातु, 1 2 3 धातु, 1 2 3 धातु। सुनो अभी हम बोले थे क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन कौन सी कहलाया था? संयोजी। क्या कहलाया था? फिर बताते संयुक्ता, कोर इलेक्ट्रॉन, क्या बताए थे? कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन अंदर वाली, अंदर की कक्षा वाली, अंदर की कक्षा वाली सभी इलेक्ट्रॉन कौन सी? ले ला, बोलने रे पहला, कोर कौन सी? फिर संयुक्ता कौन सी? संयोजकता कौन सी है? तो संयुक्ता अधिकतम कितना होगा? संयुक्ता अधिकतम होगा 4 तक। कहाँ तक? संयुक्ता अधिकतम कितना होगा? 4 तक। कहाँ तक? 4 तक। कहाँ तक? अगर 4 से अधिक आया, 4 से यानी 4 से अधिक आ गया है, जैसे मान लो क्या आया? 5, क्या आया? 6, क्या आया? 7, क्या आया? 8। तो 4 से अधिक आया है तो क्या करना है? कुछ हो नहीं, 8 में घटा देना है, 8 में घटा देना है। यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0। ना समझा? समझा? फिर अगला ध्यान दो, अंतिम कक्षा में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, धातु कौन सी? अरे बोलो, धातु कौन सी? यदि अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो? 4, उपधातु कौन सी? मेटलोइड। अपवाद कौन सी है? कार्बन। अपवाद कौन सी है? कार्बन के अंत में 4 आएगा, लेकिन कार्बन अधातु है, कौन सी है? फिर अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा में 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो अधातु कौन सी? ओ धातु। को दिक्कत है? इतना अच्छी तो बताए थे, लिख भी दिए हैं, ना लिखे? आप लोग में वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन आ रहा है कि जैसे 144 240 लो में रखिए। अभी आप लोग लो क्वालिटी में रख कर देखिए,
लाइव में जो है वो नहीं आता है। लाइव में लो रहेगा, मीडियम रहेगा, हाई रहेगा, और रिकॉर्डर में 144 रहेगा, 240 रहेगा, 360 रहेगा, A to Z रहेगा। ठीक है ना, क्या डाल दो? तो वही बोल रहे हैं, बताओ। अरे ना बताओ, ए बंदो बताओ, अंतिम में कितना है? एक धातु का धातु। तो बताओ सोडियम क्या हुआ? धातु। मैग्नीशियम क्या हुआ? धातु। क्या हुआ? धातु। एल्युमिनियम क्या हुआ? धातु। क्या हुआ? 1 2 3 धातु। 1 2 3। अब बताओ सिलिकॉन क्या हुआ? उपधातु। 4 है ना, उपधातु। अंतिम में यहाँ 5 है। तो बताओ फास्फोरस कौन सी हुआ? ओ धातु। क्या हुआ? सल्फर का अंतिम में 6 है। क्या हुआ? ओ धातु। क्या हुआ? ओ धातु। क्लोरीन का अंत में 7 है। क्या हुआ? ओ धातु। क्या हुआ? ओ धातु। फिर आयरन का 8 में 8 है। क्या हुआ? ओ धातु। क्या हुआ? ओ धातु। और पोटेशियम का अंत में 1 है। क्या हुआ? धातु। क्या हुआ? धातु। और कैल्शियम का अंत में 2 है। क्या हुआ? धातु। क्या हुआ? मतलब कोई दिक्कत है? ये जो चार्ट बनाया है ना, इसमें बहुत चीज तुम लोग सीखा है। लग रहा था नहीं देखने में, नहीं लग रहा है? अरे बहुत सारा पॉइंट सिखाया इसमें, बताया तुम लोग को। लग रहा है तो नहीं देखे में, लेकिन बहुत सारा पॉइंट से भरा हुआ है, बहुत सारा पॉइंट सिखाए हैं। और ये याद करने वाला बिल्कुल नहीं था। जितना चीज बताए हैं सब सीखने वाला था। सर हीलियम या क्रिया गैस है, लेकिन अंतिम कक्षा में 8 नहीं। हाँ हीलियम में, क्योंकि उसके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन में है, तो अंतिम में 8 कहाँ पुराएगा? खरीदेगा जाके? अरे हीलियम के अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन में है, तो 8 को कहाँ पुराएगा बताओ? तो हीलियम अपवाद हो जाता है। एकमात्र क्रिया गैस जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वह हीलियम। क्या है? हीलियम है। क्या है? हीलियम। कोई दिक्कत है यहाँ? चलिए बताओ, आगे बढ़ते हैं। पहचान लगा ना? अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कुछ हुआ कि दादा तो फिर बताएं। इस संयोजी इलेक्ट्रॉन किससे बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अंतिम कक्षा में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है? संयोजी। अब सुनो यहाँ पर, अभी हम जस्ट बताए थे, अंतिम कक्षा में रहेगा 1 2 3, तो क्या होगा? धातु। और रहेगा 4, क्या होगा? उपधातु। अंतिम रहेगा 5 6 7 8, क्या होगा? अधातु। बस यही तो याद रखना है। 3 तक धातु, 4 उपधातु, और 4 के बाद अधातु। अब यहाँ आते हैं, अंतिम कक्षा ही ना है, ये संयुक्ता है। अंतिम कक्षा संयोजी होता है। अंतिम कक्षा कौन सी होता है? संयोजित। 1 है धातु, 2 है धातु, 3 है धातु, 4 है उपधातु। अंतिम ही नहीं देखना है, अंतिम ही ना है। 5 है तो 4 से ज्यादा है अधातु। 6 है अधातु। देखो ना, 1 है धातु, 2 है धातु, 3 है धातु, 4 है उपधातु, 5 है अधातु, 6 है अधातु, 7 है अधातु, 8 है अधातु, 1 है धातु, 2 है धातु। कोई दिक्कत है? तो अंतिम कहीं देखना है। क्या देखना है? अंतिम यानी संयोजी। अंतिम यानी संयोजी। हाँ बिल्कुल राइट है। आगे बढ़े, जल्दी बोलो, आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना? अब आगे बढ़ता है, बहुत सारा अच्छे सीखना है। ठीक है, अभी बताए थे क्या? अभी हम पढ़े थे क्या? तो अभी हम पढ़े थे पदार्थ को 2 भाग में बांटे थे, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। तो अभी शुद्ध देखे थे, शुद्ध में तत्व देखे थे और यौगिक देखे थे। अब पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थ। क्या पढ़ेंगे? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण। कौन चीज? अरे आप क्या पढ़ेंगे? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ अर्थात मिश्रण। ठीक है ना?
यहाँ ध्यान दो आप लोग भी ऑनलाइन वाला, ठीक है। छठ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? छठ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? सर जी का कमेंट करो, क्या पूछ लेना है। यहाँ ध्यान दो, तो अशुद्ध इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे? अशुद्ध इलेक्ट्रॉन को ही बोलेंगे कौन चीज? इसी को कहेंगे मिश्रण। क्या बोलेंगे? अशुद्ध पदार्थ को क्या बोलेंगे? मिश्रण। क्या बोलेंगे? अशुद्ध पदार्थ को ही क्या बोलेंगे? मिश्रण यानी मिक्सचर। मिश्रण यानी मिक्सचर। कौन चीज? दालमोट। कौन चीज? ठीक है, चनाचूर। ठीक है, दालमोट, चनाचूर, ये सभी कौन चीज? मिश्रण है। कौन चीज है? मिक्सचर है। कौन चीज है? अब यार मिश्रण के बारे में बता चुके हैं। ए लड़ा कल नहीं बताए थे मिश्रण और यौगिक के बारे में कल बताए थे। जब दो या दो से अधिक तत्व किसी भी अनुपात में मिला दो, कोई फिक्स ना है, जितना मन उतना लो, मुठिया में मारो, मिला दो फटाक से ना, ठीक है ना। तो किसी भी अनुपात में, जब दो या दो से अधिक तत्व किसी भी अनुपात में मिला दो, क्या बनता है? मिश्रण। और निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो यौगिक। निश्चित अनुपात में यौगिक, किसी भी अनुपात में मिश्रण, किसी भी अनुपात में मिश्रण। अब सुनो, मिश्रण को बांटेंगे दो भाग में। कितना भाग में? मिश्रण को दो भाग। मिश्रण को दो भाग। विलय के विलय, यहाँ ध्यान दो, विलय के विलयता के आधार पर। विलयता के क्या बोल रहे हैं? विलय समझता है? विलय समझता है तुम लोग? विलय मतलब घुलने वाला, अब विलय मतलब घोलने वाला। चीनी हुआ विलय। चीनी कौन सी हुआ? विलय, क्योंकि घुल जाएगा, घुल जाएगा। और पानी कौन सी हुआ? विलायक, घोल देगा, घोल। तो घोलने वाला विलायक और घुलने वाला विलय। चीनी कौन सी? विलय। पानी कौन सी? विलायक। नमक कौन सी? विलय। पानी कौन सी? विलायक। ग्लूकोज कौन सी? विलय। और पानी कौन सी? विलायक। समझ आया? दूध कौन सी? विलय। दूध विलायक। दूध विलय होगा। दूध कौन सी? विलायक। कौन सी? विलायक। समझ आ गया ना? लड़का कौन सी? लड़का विलय की विलायक? लड़का भी विलय होता है। लड़की थोड़ा सा इशारा की, बस लड़का को हम विलय हो जाएगा, ठीक है ना। लड़की थोड़ा की विलय हो गया, खाली बोलिए विलय हो गया, ऐसे करके ऐसे सलह कौन सी कर पाए, चटा मारे बेहोश हो जाएगी लड़का का। तो लड़की थोड़ा सा इशारा करेगी, लड़का जो है 24 घंटा उस ओखरे में विलय सपना देख रहा है, ठीक है ना। तो लड़की विलायक होता है, विलायक घोर के रख देगा, चक्कर में पड़ना ना है, ठीक है ना। और लड़का कौन सी? विलय। कौन सी? लड़का कौन सी होगा? विलय। दोनों एक दूसरे से अलग रहना है, ठीक है ना। कभी भी चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो बिलियन बन जाएगा। चक्कर में तभी पड़ना जब शादी हो तब बिलियन बनना, ठीक है ना, तभी मजा आएगा। उससे पहले बिलियन कभी नहीं बनना, ठीक है। बिल्कुल 10 होगी, सही है। याद ध्यान दो, देखो यहाँ पर विलय के विलय के उपस्थिति के आधार पर क्या बोल रहे हैं? विलय के उपस्थिति के आधार पर मिश्रण यानी मिक्सचर कितने टाइप का होता है? तो 2 टाइप। कितना टाइप? 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का होता है। एक होता है समांगी। क्या होता है? समांगी मिश्रण। बोलो समांगी। अरे बोल रे, समांगी मिश्रण। एक होता है विषमांगी। कौन मांगी? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी। अब बोलेगा कि इंग्लिश बताइए, इंग्लिश टर्म बताइए। इंग्लिश ही बताते हैं। एकदम अंदर तक जाइएगा गुरुजी, ये अंदर तक रहते रहेगा, अब पढ़ेला पढ़ के निकल जाएगा। ले कहेगा तुम अभी तक कहीं पढ़ा है? पहले बताओ, कहीं भी साइंस पढ़ा है? तो हम खुले बोलते जाए, चल देख लो तुलना करके, खुले हम बोल रहे हैं, जाए के तुलना करके तुम देख लो जो हम पढ़ाए हैं और कहीं भी पढ़ा है। एक दिन में जो केमिस्ट्री जो खत्म हो जाएगा, बेसिक केमिस्ट्री, जाके देख लो, ठीक है ना।
और जब हमें टेंशन ले लो हम की पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना, खाली तो लोग क्वेश्चन बनाना है। याद आन दो, याद आन दो। समांगी क्या बोल रहे हैं? समांगी मिश्रण विषमांगी। समांगी किसे बोलते हैं? होमोजीनियस। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस। समांगी क्या बोलेंगे? होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। और विषमांगी क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। हेट्रो क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समांगी को होमोजीनस, समांगी को होमोजीनस, समांगी को होमोजीनस, विषमांगी को हेट्रोजीनस, विषमांगी को हेट्रोजीनस। याद आया? अब याद आंदो, यहाँ सुनो, समांगी विषमांगी अंतर क्या है? समांगी यानी यहाँ ध्यान दो, समांगी मिश्रण यानी वैसा मिश्रण। रे बंदर सुन, रे बंदरा देख ही कर रहा था बट समांगी मिश्रण यानी वैसा मिश्रण, वैसा समांगी मिश्रण यानी वैसा मिश्रण। यहाँ ध्यान दो, होमोजीनस बिल्कुल राइट है। यहाँ ध्यान दो, समांगी मिश्रण यानी वैसा मिश्रण जिसमें विलय, विलायक में हर जगह समान रूप से विलय है। ऐसे मान लो तुम लोग किसी तुम लोग जो है किसी के चक्कर में बिला गया, क्या हुआ? तुम लोग जो है किसी के चक्कर में क्या हुआ? बिला गया। अब जो है तुम नदी में जा रहा है, घर में जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, क्लास जा रहा है, ठीक है ना, मार्केट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन एकदम याद में खोल है समान रूप से, हर जगह समान रूप से एकदम याद में खोल है। समांगी कौन चीज? समझ आ गया है ना? और जो हर जगह समान रूप से खोलना रहेगा, ठीक है ना, वो कौन चीज? खाली नींदे करी सोते करी खाली याद कर लेगा, उसी समय थोड़ा देरी खो जाएगा और दिन भर खोलना रहेगा, उससे बोलेंगे विषमांगी। क्या बोलेंगे? यानी जब, या सुनो, जब बिलियन में विलय, जब बिलियन में विलय हर जगह समान रूप से उपस्थित हो, जब बिलियन में विलय हर जगह समान रूप से उपस्थित हो, उसे क्या बोलेंगे? समांगी। क्या बोलेंगे? समांगी। क्या बोलेंगे? और जहाँ बिलियन में विलय हर जगह समान रूप से उपस्थित नहीं, उसे क्या बोलेंगे? विषमांगी। क्या बोलेंगे? विषमांगी। क्या बोलेंगे? विषमांगी बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पर समांगी को ही बोलते हैं, समांगी को मिश्रण को ही बोलते हैं बिलियन। क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण को ही दूसरा नाम क्या है? बिलियन। सॉल्यूशन। क्या? सॉल्यूशन। समांगी मिश्रण में क्या होगा? पानी में चीनी घोला, पानी में जैसे गर्मों भी निकल है, नहीं बोलता? जैसे पानी में चीनी, राजा जी कौन सी बोलता है? हाँ, जैसे घोला पानी में चीनी राजा जी, तो कौन सी बनेगा? समांगी मिश्रण। कौन सी बनेगा? नहीं बनेगा रे। तो वही आप उस सब जो है भोजपुरिया में गा देता है, पता नहीं चलता है समांगी की विषमांगी है, ठीक है ना। पानी में कौन सी घोलना है? चीनी, ठीक है ना। ये सभी पढ़ाएंगे, संतृप्त सब पढ़ाएंगे। यहाँ ध्यान दो, तो क्या बता रहे हैं? बोल रहे हैं हम कि पानी में घोलिए चीनी। क्या घोल दिए? चीनी। क्या घोल दिए? क्या पानी में चीनी हर जगह समान रूप से घुला? अरे बोलो ना, पानी में चीनी ने घोल दिए। क्या किए? घोल दिए, इन्हें खरीद दिए, बोरबा डाल दिए हैं और रखल है उन्हें घोल दिए। क्या किए? तो क्या पानी में चीनी हर जगह समान रूप से है? समांगी। कौन सी? समांगी। मान लो तुम्हारा घर, तुमको आया लड़की वाला देखने, क्या आया? तुमको आ गया लड़की वाली देखने, अरे तुम एक बाल्टा शरबत, एक बाल्टा शरबत बनाया है, एक बाल्टा शरबत बनाया है, बना दिया है, इसमें डाल दिया चीनी। क्या डाल दिया? 1 केजी चीनी, 1 केजी चीनी, 1 केजी एकदम जब घोले घोले कर दिया है, ठीक है ना। कौन सी कर दिया? घोले घोले ने घोल दिया। क्या किया? घोल दिया है। अब बताओ, तुम शरबत का जो है, तुम हाथ डुबा के जो है, बर्तन डुबा के यहाँ शरबत निकाल लो, या यहाँ से निकाल लो, या यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, अच्छी तरह से घुरने के बाद क्या कहीं से भी निकालो, हर जगह का सामान मिठा रहेगा। घुला होना चाहिए चिनिया, हर जगह क्या होगा? हर जगह का सामान जो है मिठा होगा। कायल, क्योंकि पानी में चीनी हर जगह समान रूप से घुल गया है, घुल गया है। ऐसा नहीं बोलना कि इधर जो है लड़किया के भैया के यहाँ से निकाल के दही ज़्यादा मीठा लगता है, इन्हें कहा है कि लड़किया के भैया के यहाँ से निकाल के दही ज़्यादा मीठा लगा है, और लड़की के बहन को जो है थोड़ा और यहाँ से निकाल के देते हैं और ज़्यादा मीठा लगेगा, ऐसा है कि नहीं? क्योंकि ये समांगी मिश्रण है। यहाँ से निकालो शरबत या यहाँ से निकालो, हर जगह सामान मीठा लगेगा, लगेगा कि नहीं? अरे बोलो ना, तुम लोग चुहार है इसलिए बता दिए, तुम लोग ऐसे करता है, ठीक है ना। याद ध्यान दो, ये क्या है? तो पानी चीनी क्या हुआ? समांगी। क्या हुआ? पानी नमक क्या हुआ? पानी नमक भी क्या हुआ?
समांगी क्या हुआ? अरे बोल पहला, पानी ग्लूकोज क्या हुआ? पानी ग्लूकोज भी क्या हुआ? समांगी क्या हुआ? समांगी यानी होमोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर। रसना पानी क्या हुआ? समांगी। रसना पानी क्या हुआ? समांगी। अब बताओ, जल्दी बताओ, ये हुआ क्या? ये हुआ घोलने वाला, घोलने वाला यानी कौन चीज? विलाय देगा, विलायक। विलायक को इंग्लिश से बोलेंगे सोलवेंट। क्या बोलेंगे? क्या लिखना है? दांत गिर जाएगा, ज्यादा मत हंसो। यहाँ सुनो क्या बता रहे हैं, सुनो बता रहे हैं क्या विलायक। ये पानी क्या हुआ? आई लो हुआ विलय, ये लो क्या हुआ? विलय क्या हुआ? यानी सोल्यूट क्या हुआ? सेल्यूट क्या हुआ? सोल्यूट क्या हुआ? तो विलायक यानी सोलवेंट। इंग्लिश बोलना है लला। विलायक यानी सोलवेंट, विलायक यानी सोलवेंट, विलय यानी सोल्यूट, विलय यानी सोल्यूट। और जब विलायक विलय मिल जाए, लला रे बैला सुनने रे, जब विलायक विलय मिल जाए, लड़की हुआ विलायक और लड़का हुआ विलय, और दोनों को होगा शादी, कहेगा आओ बिलियन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बिलियन। हो गलो सोल्यूशन, हो गलो सोल्यूशन, हो गलो ने। अभी तक जो है तुम लोग जो है छपर छटा फटर कर रहा था, ठीक है ना, लेकिन शादी हो तो सोल्यूशन हो गया है। शादी हो तो क्या हुआ? सोल्यूशन हो गया है, ठीक है ना। तो ये बिलियन क्या हुआ? यानी जब विलायक विलय मिलेगा तो बिलियन, जब विलायक विलय मिलेगा तो बिलियन। अले ले बोल रहे बैला रे बंदरा, छटांग मारेंगे उलट जाएगा। सब ले जोर हुआ है। कितना विद्वान तू लोग है। क्या बता रहे हैं? विलायक विलय मिलेगा तो बिलियन, ठीक है ना। प्रणाम सर जी, हम लेट जुड़े हैं, दारू छापामारी में ड्यूटी चल गए थे सर। हाँ आराम से पकड़ लेना है, और उसमें जो है मतलब चखना उखना मिला पीना खाली ना है ना, तो बिलियन बन जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, रहेगा ये आपका रिकॉर्डेड भी रहेगा, ठीक है ना। पकड़ाया कि नहीं? छापामारी में गए तो पकड़ाया कि नहीं? पकड़िया दीजिए, पीछे में सोटा हूँ इसके। यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ ध्यान दो, ए ध्यान दो यहाँ पर। यहाँ ध्यान देना है कि जितना भी मिश्र धातु है, जितना भी मिश्र धातु है वो भी समांगी मिश्रण है। जितना भी मिश्र धातु सब कौन सी है? समांगी मिश्रण। बोलेगा कैसे? बोलेगा कैसे? तो हम बोलेंगे ऐसे। कैसे बोलेंगे? चलो यहाँ पर जितना भी मिश्र धातु सब कौन सी है? समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। जैसे बोलेंगे पीतल, क्या बोलेंगे? पीतल। क्या बोलेंगे? पीतल यानी पिताजी, पीतल यानी पिताजी। तो पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। तो पीतल किसका मिश्रण है? कॉपर एवं जिंक। अब बताओ पीतल का तुम बर्तन खरीदता है ना? अरे बोलो लेला, पीतल का बर्तन खरीदता है कि नहीं? खरीदता है ना। शादी ब्याह तो जरा पीतले कांसा चल करता है, ठीक है ना। पीतल का बर्तन, कांसा के बर्तन, तो पीतल खरीदता है ना। पीतल जब खरीदता है तो देख के हमको बताओ कि कहाँ पर तुमको कॉपर नजर आ रहा है, कहाँ जिंक ज़्यादा नजर आ रहा है। सरबता में सरबता देख के बता पाएगा कहाँ चिनिया ज़्यादा है? हर जगह समान है। तो पीतल के बर्तन देख के बता पाएगा कहाँ कॉपर ज़्यादा है, कहाँ जिंक ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं। यानी पीतल के बर्तन में कॉपर जिंक हर जगह समान रूप से मौजूद है। जब समान रूप से मौजूद है नहीं बोलता है। जब समान रूप से मौजूद है तो कौन चीज? समांगी मिश्रण। अरे बोलो ना, जब समान रूप से मौजूद है समांगी मिश्रण। कांसा क्या लेते हैं? कांसा बर्तन देखा है? कांसा बर्तन देखा है? अरे बोलो ना, शादी उदी मिलेगा पहचाने कैसे? तो कांसा किसका मिश्रण? कांसा मिश्रण है कॉपर प्लस टीन, कॉपर प्लस टीन, कॉपर प्लस। तो कांसा मिश्रण है कॉपर प्लस टीन का। कांसा के बर्तन देखने पर बताओ, कांसा के बर्तन देखने पर बता पाएगा। सुनो यहाँ पर, कांसा के बर्तन देखने बता पाएगा कि कहाँ पर जो है कॉपर ज़्यादा है, कहाँ पर टीन ज़्यादा है? नहीं, कॉपर और टीन कांसा में हर जगह समान रूप से है। जब समान रूप से है तो समांगी मिश्रण। समांगी ना समझा? रोल गोल्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रोल गोल्ड, ठीक है ना। बताओ किसका मिश्रण? तांबा एल्युमिनियम, तांबा एल्युमिनियम। बताओ रोल गोल्ड देखो, बताओ पता है कहाँ पर कॉपर ज़्यादा है, कहाँ एल्युमिनियम ज़्यादा है? इसीलिए पता नहीं है क्योंकि इसमें कॉपर एल्युमिनियम हर जगह समान रूप से मौजूद है। कौन चीज़ समांगी, कौन चीज़? ना समझा? बकलोल है। बोलो ना, 80 लीटर विदेशी पकड़ के लाए हैं सर नेपाल बॉर्डर से। वाह। अब वो जाएगा कोर्ट में और गिनती होगा, ठीक है ना। अच्छा पुलिस वाला लोग ऐसा भी करता है
नुकाने का प्रयास ही करता है। कोई बोतल निकालने का प्रयास करेगा, निकाल लेगा, काउंटिंग हो जाएगा तो फिर तो कोई उपाय ना है, एकदम सील पे हो जाएगा, सबको बर्बाद कर देगा। ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग करते हैं कि नहीं बोलिए कमेंट में, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, मीडिया जहाँ पहुँच जाएगा तो नहीं निकाल पाएगा। यार सुनो, जब मीडिया वाला पहुँच जाएगा वहाँ, जब मीडिया वगैरह पहुँच जाएगा ना तो एगो नहीं निकाल पाएगा, और जहाँ मीडिया वाला मिल गया तो दोनों ले ले तनी तनी निकाल के। ठीक है। अब मीडिया वाला छोटा बदमाश होता है। जरी वो मीडिया वाला नहीं बन जाएगा, जरी चैनल नहीं बना लेगा, अब बड़ी सब रिश्वत लेगा, किसी पकड़ लेगा, छापा मार देगा दुकान पर, गैर कानूनी काम करेगा तो डायरेक्ट बोलेगा, मैसेज करेगा उसको, अथी कॉल करेगा कि 30,000 रुपया चाहिए, 40,000 रुपया चाहिए, नहीं तो जो है वीडियो जो हम छोड़ देंगे अपना यूट्यूब चैनल पर। जरिए वो सब्सक्राइबर नहीं रहता है और बौखने लगता है। ठीक है ना। खासकर जम्मू में सब करता है। जरिए को मैक लेकर चल जाएगा और खाली यही सब करेगा, किसी दुकान में गैर कानूनी काम हो रहा है, मतलब सरकार के छुपा कोई काम कर रहा है, पकड़ अथी कर लेगा, वीडियो बना लेगा, पैसा मांगेगा हफ्ता। मीडिया वाला तो सगरों बिकले है, इसीलिए तो हम लोग मीडिया में कितना नंबर पता है ना। याद ध्यान दो, यहाँ सुनो। अब है बिस्मांगी क्या है, अल्लाह सुन, यहाँ पर आज खत्म में कर देंगे, हिस्ट्री हो चाहे ना हो। ठीक है, ठीक रहेगा रे। कितना टाइम हुआ? आप कौन सी है बिस्मांगी, कौन सी है बिस्मांगी, कौन सी है बिस्मांगी? उससे बोलेंगे जहाँ विलय वैसा 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 विलयन जिसमें विलय समान रूप से मौजूद हर जगह नहीं हो, वैसा विलयन जिसमें विलय हर जगह समान रूप से मौजूद नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे बिस्मांगी। क्या बोलेंगे? मेरे यहाँ भैया कभी कभी लाते थे रॉयल स्टेज, दारू का नाम है कि संजना सिंह, वाह तोरी बोल के यहाँ डालो। तो बिस्मांगी क्या बोल रहे हैं? अब बोलो ए लला सुन रे बंदर, जैसे तुम क्या किया है, पानी में घोल दिया सत्तू। क्या घोल दिया है बताओ? पानी में सत्तू समान रूप से रहता है, छोड़ दो बढ़ जाएगा ना बढ़ेगा। तो पानी में घोरे जैसे सत्तू राजा जी, ठीक है ना। सत्तू घोला, क्या घोला? सत्तू। तो कौन सी हुआ बिस्मांगी? आप पानी में घोले चीनी राजा जी, तो कौन सी हुआ? समांगी। चीनी घोलेंगे तो समांगी, सत्तू घोलेंगे तो बिस्मांगी। कौन सी? पानी में जो है ना चिनिया घोल दी है, चिनिया घोल दी है, चिनिया और मिला दिया दही। क्या मिला दिया? अब बताओ समांगी बिस्मांगी? बिस्मांगी हो जाएगा। दही जो है नीचे ज़्यादा, दही नीचे ज़्यादा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे दही मात्रा बढ़ेगा। दही हर जगह समान रूप से नहीं रहेगा। कौन सी बिस्मांगी? नहीं समझा रहे तुम लोग? बच्चा में खाया होगा कौन सी? तुम लोग बच्चा में जब चूड़ा का मौसम आता है, चूड़ा समझता है ना? अरे चूड़ा समझता है ना? चूड़ा वही है जब चावल को जो है कस के दाब दो, बन जाएगा चूड़ा। क्या बन जाएगा? अरे चावल को कस के नम दाब दो, खखनी ऐसे पातल कर दो, क्या बन जाएगा? चूड़ा। ठीक है ना। तो चूड़ा समझता है ना? तो चूड़ा तुम लोग बच्चा यहाँ डाल दो, तुम लोग बच्चा में खाया होगा चूड़ा। क्या खाया होगा? चूड़ा खाया होगा। घर में क्या करता है? घर से जो चीनी चूड़ा लेता था, अरे चूड़ा पॉकेट में लिया, अरे पहला बोल ना, चूड़ा लिया पैकेट में, चूड़ा लिया पैकेट में, अब फटास ना देख लिया मम्मी पापा नहीं है, कोई भाई बहन नहीं देख रहा है, तुरंत हम डिब्बा खोले और चिनिया भर मुट्ठी निकाले और डाले पॉकेट में हुमच के, और 1 2 3 1 2 घर से बाहर और जाके खा रहे, मिला लिए पूरा, खा रहे हैं। अरे मिठे नहीं लगा हो रे, पता चला बाद में चिनिया निचुआ बैठ के लो सब जाके, जितना गहराई में हाथ डाल पॉकेट में जितना गहराई में हाथ डाल रहे हैं उतना चीनी मजा आ रहा है, ऊपरा खा रहे हैं, चीनी ना है। यानी कौन सी समांगी बिस्मांगी, क्योंकि चीनी है जो है चूरमा में हर जगह समान रूप से नहीं है। मुरही में तो यहाँ पे क्या लिखे? चूड़ा चीनी। क्या लिखे? चूड़ा प्लस चीनी। कौन सी? अरे बोल बिस्मांगी। कौन सी बिस्मांगी? जैसे बोलेंगे और क्या? और बोलेंगे मूली और मिक्सचर, मूढ़ी और मिक्सचर यानी दालमोट। कौन सी? मिक्सचर यानी तुमने देखा है मूढ़ी मिक्सचर खाया है? लाल परी खाया है? कोनो परी खाओ, लाल परी खा लेना है, कोनो परी खाओ, कोई दिक्कत ना है। देखना लास्ट में मूढ़ी खत्म हो जाएगा, अब मिक्सचर नीचे में बैठे रहेगा, फिर लास्ट में ऐसे करेगा, ऐसे कैसे चाटता है नहीं, और लास्ट में बचता है। लास्ट में देखना मूढ़ी ऊपर रहेगा और मिक्सचर नीचे ज़्यादा रहेगा, यानी हर जगह जो है मिक्सचर जो है मूढ़ी में समान रूप से नहीं रहेगा। लास्ट में मूढ़ी खत्म, मिक्सचर बच जाएगा और नमक भी बच जाएगा, फिर लास्ट में से चाटता है, बड़ी मजा आवो हो। बर्तना चाटता है, थरीबा चाटता है ना,
तो वही कौन सी है? विश्रांगी। कौन सी है? विश्रांगी। समझ गया? बोलो। ना समझा है? हाँ हम किए हैं। अरे कौन नहीं किया? जो नहीं किया वो पकड़ ले। ठीक है ना? ये सब जो बोल रहा है, जो बच्चा नहीं किया पकड़ ले, वो फिर आदमी थोड़े। हम मूंग, काजल कुमारी, हम मूंग तोड़ रहे हैं, इसलिए अभी क्लास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मूंग तोड़ो, इधर भेज देना कुछ। ठीक है ना? चलो यहाँ रोहित कुमार, कितना प्लेड लड़की है यहाँ, कितना, यहाँ डाल दो। कोई दिक्कत है इसमें? आप पढ़ेंगे क्या? अब अगला पढ़ेंगे मिश्रण। यहाँ डाल दो। अगला देखो फिर मिश्रण, क्या देखो? अगला फिर देखो मिश्रण, क्या देखो? अब अगला मिश्रण देखेंगे विलयता के विलय के आधार पर। विलय के विलयता के आधार पर कौन सी बात? विलय के सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के यानी विलय कितना घुलल है, विलय कितना घुलल है उसके आधार पर, उसके तो विलय के सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। सांद्रता मतलब कौन सी? कितना विलय घुलल है, कितना विलय घुलल है। तो देखते हैं कितना घुलल है, कितना जो है पानी में चीनी घुलल है। ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो। पहला होगा ओ संतृप्त। क्या होगा? ओ संतृप्त विलयन। दूसरा होगा संतृप्त। क्या होगा? संतृप्त विलयन। तीसरा होगा अति संतृप्त विलयन। ठीक है ना? अति संतृप्त विलयन बोलो या मिश्रण। ये कौन मिश्रण है पता है? ये समांगी ले रहा है। कौन सी ले रहा है? समांगी। और समांगी जब है तो सिंपल बात है विलयन होगा। क्या होगा? ये समांगी मिश्रण। समांगी और समांगी मिश्रण क्या बोलते हैं? विलयन। क्या बोलते हैं? यानी आप विलयन को बांट रहे हैं, विलयन को। समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन। क्या बोलते हैं? तो विलयन में विलय, विलयन में विलय कितना घुलल है उसके आधार पर विलयन को तीन टाइप, विलयन को तीन टाइप में बांटते हैं। और संतृप्त, संतृप्त, अति संतृप्त। और संतृप्त, और संतृप्त को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। और संतृप्त को सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। और अति संतृप्त को सुपर सैचुरेटेड। बोलो सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। अरे कोई दिक्कत है? नोट अपडेट हो गया है क्या? ये खाली शुरू में थोड़ा अति करेंगे। सर की क्लास में खेत, सर की क्लास में खेत से ले रहा हूँ, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, क्लास लेने में मज़ा भी आ रहा है। अच्छा बात है। अरे मजा लो, पूरा क्लास भी लो। यहाँ ध्यान दो। ए बंदर यहाँ ध्यान दो। क्या हुआ रे भैया? यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे। कौन सी है? यहाँ ध्यान दो। ओ संतृप्त मतलब कौन सी हुआ? ओ संतृप्त मतलब हुआ कि अभी जो है मन तृप्त नहीं हुआ। मन क्या हुआ? लड़ा अभी जो है मन नहीं भरा, मन नहीं भरा तो असंतृप्त, मन नहीं भरा तो असंतृप्त। मना भर गया संतृप्त। कौन सी? अब मना भर के होच पोच हो गया अति संतृप्त। नहीं समझा? अरे मना नहीं भरा, असंतृप्त छपटा रहा, अभी मना भरबे न कर लो। ठीक है ना? अब मना भर गलो, मन भर गया तो संतृप्त। अब मना भर के होच पोच हो गया अति संतृप्त। समझ आ रहा है ना? यानी यहाँ ध्यान दो, क्या बोलना समझो। ये हुआ, इसका मतलब समझो। और संतृप्त मतलब अभी खाली पेट है। कौन सी है? अभी जो है पेटा नहीं भर लो। बताओ तुम लोग खाता 8 रोटी, कितना रोटी? ठीक है ना? ठीक है। और तुमको मिला 2 रोटी। क्या रोटी मिला? पता भर पेट मिला, मना भरा, पेटा भरा, छपटा रहा अभी क्या और खेबो, लेकिन रोटी ये ना हो। यानी तुम अभी खाली पेट है। कौन सी है? यानी जब और खाने की इच्छा हो, और खाने का इच्छा हो तो बोलेंगे अभी ओ संतृप्त दे, ठुस लेवो, दे ठुस लेवो। और 8 रोटी खाता है, 8 रोटी मिल गया है तो क्या हुआ? भर पेट। क्या हुआ? पेट गया भर। तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? संतृप्त। और पेटा भरला के बाद जो ओवरलोडिंग। कौन सी? अरे पेटा भर गया है, फिर भी देखा है हम जो है फ्री मिल रहा है। ठीक है ना? फ्री मिल रहा है खाने के लिए। कहाँ? मेला में। वो दोस्त की तरफ से पार्टी है, वो फ्री में है, एकदम ठूस लिया जबरदस्ती। फ्री में लूट ले रहे, फिर दोबारा नहीं मिलते, ठूस लिया है, हो गया ओवरलोड। कौन सी हो गया? अब हो गया ओवर। कौन सी हो गया?
तो ओवरलोड हो गया है, ठीक है। तब क्या होगा? अति संतृप्त, अति संतृप्त, समझा है? तो यहाँ तक ठीक है, ओवरलोड ना होना है, नहीं तो घर में आएगा 100 रुपया खाना खाएगा और 200 रुपया जो है दबा लेगा, बकोर रहा है, ओ कर रहा है, ठीक है ना, फिर टाइम के ले जाएगा, समझ आ गया है ना? अब समझो, यानी इसमें क्या हुआ? असंतृप्त मतलब हुआ क्या? असंतृप्त का मतलब हुआ कि इसमें बताओ और देगा खाने तो खा पाएगा? बता दे, अरे खाली पेट है ना, और देगा खा लेगा, नहीं खाएगा। यानी इसमें विलय का और घुल जाएगा। अरे खाना मतलब विलय, इसमें विलय घुलेगा क्या? इसमें चीनी और डालेंगे घुलेगा? हाँ घुल जाएगा। क्या होगा? यानी इसमें जो है, इसमें और विलय घुल जाएगा, विलय और विलय, यानी वैसा 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 शरबत, वैसा शरबत, वैसा विलयन जिसमें और चीनी डाले तो घुल जाए, और चीनी डाले तो घुल जाए, उसे क्या बोलेंगे? असंतृप्त। क्या बोलेंगे? और विलय घुल जाए, और विलय, और विलय घुल जाए तो असंतृप्त। आओ आप बताओ, पानी लिए हैं, चीनी डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, घोल रहे हैं, ठीक है ना, पानी में चीनी घोल रहे हैं, घोले घोले करके डाल रहे हैं, घोल रहे हैं, डाल रहे हैं, घोल रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा, चीनिया बोलेगा नहीं घुल बोझो, एक टाइम, नहीं तो प्रैक्टिकल कर लेना, एक टाइम ऐसा आएगा, चीनी बोलेगा घुलबेल करबो, हम घुलबेल करबो, जो करना कर ले, चीनी नहीं घुलेगा, नीचे हम जाके बढ़ जाएगा, क्योंकि चीनी जितना चाहिए, पानी में जितना विलय चाहिए उतना मिल गया, उतना, यानी भर पेट। कौन चीज? तब विलय नहीं घुले और विलय नहीं घुले और विलय, यानी तुमको 8 रोटी खाता, 8 रोटी खा लिया, 1 रोटी ले ले, हो नहीं खेबो, अब नहीं, पेटा भर गया, पेटा भर गया, नहीं बोलता है, पेटा भर गया, अब नहीं खेबो, अब नहीं खेबो, यानी और विलय नहीं घुले, और विलय, और विलय नहीं घुले तो, अरे बोले लेना, और विलय नहीं घुले तो कौन चीज? संतृप्त। कौन चीज? अब मान लो पेटा भर गया है, ले रहा सुन, पेटा गया भर, पेटा गया है भर, लेकिन खिलाने वाला जो आदमी है वो चहेता आदमी है, मान लो खिलाने वाला आदमी जो है वो आप लोग को साली लगती हो, ठीक है, बात निकाल कर पाएगा? अरे खिलने वाला आदमी साली है, ठीक है ना, या नया नया भाभी है, मना नहीं कर पाएगा। अच्छा आपके भाभी बोलेगी अच्छा एगो हमारे तरफ से खा ला, साली बोलेगी हमारे तरफ से खा ला, अच्छा आपका बात नहीं करते, खा लेते हैं, और ठूस लिया जा जल्दी, ठूस लिया, अब ज़्यादा ठूस लिया तो क्या होगा? संतृप्त तुम हो गया लेला, अब तुम ज़्यादा ठूस लिया बोल जबरी, अब कौन सी होगा? अति संतृप्त। कौन सी हो जाएगा? अब हो जाएगा अति संतृप्त। कौन सी हो जाएगा? अति संतृप्त हो जाएगा। अब तो खा लिया उस समय दिखाने के लिए कि आपका बात कैसे इनकार कर दे, आप तो आप हैं, ठीक है ना, और खा लिए, यानी कौन सी हुआ? यहाँ सुनो, यानी संतृप्तता से भी ज्यादा, संतृप्तता से भी, संतृप्तता से भी क्या हो गया? ज्यादा। तो क्या हुआ? हो गया अति संतृप्त, सुपर सैचुरेटेड। और रात में भूखेगा, पेट दर्द कर हो, ठीक है ना, इनो चाहिए, इनो, हजमोला ला हजमोला, ठीक है ना। यहाँ पढ़ो आप लोग, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर मैं खुद इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, काहे लड़ रहा है तुम लोग? वाह, यहाँ ध्यान, रसगुल्ला ऊपर और दबाना है। अब सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सुनो ए बंदर, सुन यहाँ क्या बोल रहा है, तो समझ आ गया ना? और विलय घुल जाए असंतृप्त, अब विलय नहीं घुले संतृप्त, और घुल जितना घुलना चाहिए उससे अधिक घुल जाए अति संतृप्त। जैसे पानी में चीनी घोले, पानी में चीनी घोले, अब घुलना बंद, घुलना, तुम बोले कैसे नहीं घुलेगा? जाके रख दिया अगिया पर, कहाँ रख दिया? और चीनी 1 kg डाल दिया एक्स्ट्रा, और जाके रख दिया आग पर, कहाँ पर? अब बताओ बेचारा घुलना पड़ेगा, वो कौन सी अति संतृप्त, कौन सी हो गया? तीनों समझ, बताओ तीनों समझ गया? तीनों समझा है? ये हुआ विलय के सांद्रता के आधार पर, विलय की सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के 3 टाइप, 3। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ये भी लिख लेना, सांद्रता कैसे निकालते हैं। सुनो, मान लो एक विलयन दिए, क्या दिए? एल एगो विलयन दिए, क्या दिए? विलयन क्या होता है? विलय प्लस विलायक, अरे विलय प्लस विलयन यानी सॉल्यूशन, विलयन यानी सॉल्यूशन, विलय यानी सॉल्यूट, विलय यानी सॉल्यूट, विलायक यानी सॉल्वेंट, विलायक यानी सॉल्वेंट। कौन सी? यानी विलयन बनेगा विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस, तो विलय प्लस विलायक मिलेगा तो बनेगा विलयन। क्या बनेगा? विलयन। क्या बनेगा? विलयन। क्या बनेगा? यहाँ सुनो, लिख देते हैं, सुनो यहाँ लिखे विलयन, क्या लिखे? विलयन। क्या लिखे? विलयन, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, सब रहने दीजिए, बस देखना
थोड़ा बिलियन, बिलियन क्या लिखेंगे? विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। बिलियन को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। अब विलय को, अरे ला विलय को सॉल्यूट क्या बोलते हैं? इस सब लेला बोलिए पाता है, सॉल्यूट। और विलायक को सॉल्वेंट, विलायक को सॉल्वेंट, विलायक को। अब सुनो, मान लो लिए शरबत, क्या लिए? शरबत। क्या लिए? शरबत में कौन सी है? 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम चीनी। और यहाँ सुनो सुनो, 100 ग्राम चीनी है और 2 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 2 लीटर। तो यहाँ सुनो, जब 100 ग्राम चीनी है, अल्लाह सुन, यहाँ सुनो, 2 लीटर नहीं लेते हैं, अच्छा लेते हैं, ठीक है ना? ग्राम में लेते हैं, ग्राम में ही लेते, निकालने में सुविधा होगा। ग्राम में ही लेते, निकालने में क्या होगा? सुविधा। 1800 ग्राम क्या लिए? 1800 ग्राम पानी, 1800 ग्राम पानी। तो बोलेगा बताओ बिलियन की सांद्रता बताओ, क्या बोलेगा? बिलियन के सांद्रता बताओ, क्वेश्चन पूछता है। बिलियन के सांद्रता, सांद्रता मतलब कितना विलय घुला हुआ परसेंटेज में, कितना विलय घुला हुआ है परसेंटेज में से होता सांद्रता। क्या बोलते हैं? कितना विलय घुला हुआ है परसेंटेज में से क्या बोलते हैं? सांद्रता। सांद्रता निकालना है, क्वेश्चन करना है। उपराम देना विलय, क्या देना है? उपराम क्या देना है? विलय। नीचे में क्या देना है? बिलियन। अरे ना, नीचे क्या देना है? आ गुना 100। परसेंटेज में बदलने के 100 से गुना करते हैं, जल्दी बताओ। अरे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से बोलो नो, बताओ। एला बोल, शरबत क्या हुआ? बिलियन। अरे भैया बोलना रे, शरबत क्या हुआ? बिलियन। क्या हुआ? बिलियन। और चीनी क्या हुआ? विलय। क्या हुआ? विलय। पानी क्या हुआ? विलायक। क्या हुआ? विलायक। और इस शरबत का सुनो रे बंदर, सुन, इस शरबत का क्या निकालना है? ये शरबत का निकालना है सांद्रता। क्या निकालना है? ये शरबत का क्या निकालना है? सांद्रता। क्या निकालना है? ऊपर में क्या लिखेंगे? ऊपर में क्या लिखेंगे? विलय। विलय कितना है? 100। कितना है? नीचे क्या लिखेंगे? बिलियन। बिलियन कितना है? चट मारे 1800 है, 1900 है। कितना है? 1900 ना है, 1900 है। इसको हम 200 कर देते हैं, अच्छा कट जाएगा। विलय कर दिया 200, कितना कर दिया? 200। तो यहाँ 200 ले लो, कितना ले लो? 200। कितना? अब बताओ बिलियन कितना है? तो बिलियन बोलता 1800 ले ला। 1800 विलायक है रे पहला, 1800 कौन सी है? विलायक है। बिलियन तो यहाँ है रे। बिलियन कितना हुआ? विलय प्लस विलायक, समझा है? विलय प्लस यानी 200 और 1800 कितना? 2000। कितना? 8। और सांद्रता निकालने के लिए 100 से गुना, 100 से गुना मारो, छठ 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 छठ, हो गया। कितना परसेंट? 10%। और 2 से काट दो, कितना? तो 10%। ये हुआ सांद्रता। कितना इजी है, ना निकल पाएगा? सांद्रता निकल पाएगा? अरे बोलो सांद्रता निकल पाएगा? चलो सांद्रता निकल पाएगा तो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, बताओ। 1 बिलियन, यहाँ सुनो, बताना है। एक 500 ग्राम के बिलियन में, 500 ग्राम के बिलियन में, सुनो यहाँ रे बंदर सुन, एक 500 ग्राम के बिलियन में, 500 ग्राम के बिलियन में 100 ग्राम, 100 ग्राम विलय घुला है। विलय, विलय घुला है, विलय घुला है। विलय क्या है? घुला है। तो क्या बताना है? तो बिलियन की सांद्रता, ये बताओ, बिलियन की सांद्रता क्या होगा? जल्दी बताओ। तो सांद्रता, सांद्रता ऊपरा में विलय, विलय कितना है? 100। निचुआ में बिलियन, निचुआ में बिलियन कितना है? 500 की 500 एक 600। जल्दी बोलो, पीछे की कर रहा है? बिलियन 500 है कि 500 की एक 600? 600 कौन बोल रहा है?
सुना, यहाँ लिख दिए 500 ग्राम के बिलियन, यानी बिलियन 500 है ना, समझ रहा का। अरे यहाँ लिखल है 500 ग्राम के बिलियन, यानी बिलियन 500 है, बिलियन लिखल है ना। और 100 ग्राम मिला के 500 है, 100 ग्राम निकाल लेंगे तो मिला के 400 बचेगा ना, समझा। अरे 500 ग्राम कौन ची है? बिलियन, यानी 100 ग्राम कौन ची हुआ? विलय। 400 कौन ची हुआ? विलायक, समझा। तो यहाँ लिख दिए हम, कन्फर्म लिख दिए हैं बिलियन 500 है, तो 100 ग्राम विलय है, तो 400 कौन ची? विलायक है ना, समझा। समझा टपिया, समझ गया है ना। तो यहाँ कन्फर्म लिखल है, समझ आ गया है ना। बताओ बिलियन कितना हुआ? अब गुना क्या करेंगे? आप करो, मारो, कट 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 फट 20% निकल गया है। कौन ले लेगा? नहीं निकाल पाएगा, सादा निकालने को भारी है। गया वाला कितना गाली देता है यार, कौन है जो मारेंगे चट उसको, जाना। अब ये अंकित तो लिख रहा है, गाली उली करेगा मारेंगे चट से ना, ठीक है ना। अब मेरे गएगा फट, और धरती पर कहीं भर्ती नहीं लेगा, ठीक है, समझा रहे ना, समझा। अब देखो यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, क्या ध्यान दो। बिलियन को जो है ना, बिलियन को जो है, बिलियन को जो है विलय के मात्रा पर, विलय के सांद्रता पर नहीं, विलय के मात्रा पर, विलय के सांद्रता पर नहीं, विलय के मात्रा पर 2 भाग में, विलय की मात्रा के पर 2 भाग में। एगो तनु, क्या बोलेंगे? तनु बिलियन, वो बोलेंगे सांद्र बिलियन, क्या बोलेंगे? एक तनु बिलियन और एक सांद्र बिलियन, सांद्र बिलियन। तनु बिलियन मतलब कौन सी हुआ? तनु बिलियन का मतलब हुआ, यहाँ सुनो। ए टोपी कहाँ भाग रहा है? ससुराल, ससुराल पीपर पानी, पानी देना है, काटना ना है। यहाँ सुनो, तनु बिलियन मतलब क्या हुआ? तनु बिलियन मतलब हुआ कि वैसा बिलियन जिसमें विलय कम मात्रा में हो, क्या हो? विलय कौन सी हो? कम मात्रा में। वैसा बिलियन जिसमें विलय कौन सी हो? कम मात्रा में। जैसे मान लो तुम लोग शरबत घर में बनाता है ना, ए बेटा सुन, घर में क्या बनाता है? शरबत। कौन सी बोलता है? देखिए बेटा पी के, ठीक है ना, मीठा हो लो कि ना हो लो, अगर मीठा ना हो लो, मम्मी मीठा ना हो लो, यानी तनु कौन सी? अरे फिर ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो बोला कौन सी? माँ रेसल मीठा हो लो, माँ रेसल, यानी सांद्र ना, समझा रहे। अरे बोलता है ना, घर में चाय बना है, खीरा चिनिया डालने की नहीं डालनी, यानी मीठे ना हो, यानी तनु कौन सी? कभी कभी चाय बना देगा, एकदम पागल है, माँ रेसल मीठा कल के, माँ रेसल मीठा, तो माँ रेसल मीठा यानी सांद्र ना, समझा। तो विलय की मात्रा कम होगा तनु, अब विलय की मात्रा ज़्यादा होगा सांद्र। विलय की मात्रा ज़्यादा होगा तो विलय की मात्रा ज़्यादा क्या हो जाएगा? सांद्र। क्या हो जाएगा? तो विलय की मात्रा कम तनु, विलय की मात्रा ज़्यादा सांद्र। बस इतने पूछता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछता है। अब यहाँ ध्यान दो, लग रहा है खत्म होना होगा। बेसिक केमिस्ट्री में बहुत सारा चीज़ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे जब बोलेंगे ये सब जब टर्म बोलेंगे तब फिर समझाएंगे थोड़े, क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री देख रहा है। अब यहाँ ध्यान दो, मिश्रण को अलग करने की विधि, क्योंकि मिश्रण को अलग कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, मिश्रण को जो हम अलग कर सकते हैं, ठीक है ना, मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तुम लोग ध्यान दो, लेला मिश्रण को अलग कर सकते हैं। तो मिश्रण को अलग करने की, मिश्रण को अलग करने की विधि, ऐसे मान लो पानी में घोल दिया चीनी, क्या घोल दिया? तो मिश्रण है। कौन मिश्रण? समांगी मिश्रण है। असमांगी मिश्रण है ना, ए बंदर तीनों मोइलम की कर रहा है, लो आगे कौन सी कर रहा है? यहाँ ध्यान दो, ए बंदर यहाँ ध्यान दो, थोड़ा यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहा है? सुनो यार, क्या बोल रहा है? मान लो हम बोल रहे हैं कि मिश्रण को अलग करना है, पानी में घोले चीनी, पानी में क्या घोले? अब पानी चीनी अलग करना होगा, अलग ना होगा? अरे हो जाएगा। मिश्रण है, मिश्रण यौगिक में दिक्कत है, मिश्रण में दिक्कत नहीं है। तो पानी को चीनी अलग करना है, कुछ करो, धिपा दो, क्या करो? अरे गैस पर चढ़ा दो और धिपा दो, धिपा देंगे, पानी गया उड़, पानी गया
और चिनिया बच जाएगा पाउडर के रूप में, पाउडर के रूप में चिनिया बच जाएगा, बतासा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो बनेगा। तो बस क्या हुआ? चीनी क्या हुआ? कौन विधि? वाष्पीकरण विधि नहीं हुआ है। तो मिश्रण को अलग करने बहुत सारा विधि है, जैसे कुछ विधि पूछता है, कुछ विधि पूछता है, वो सुनो ध्यान से। एक क्या हुआ? एक हुआ रवाकरण विधि। क्या हुआ? रवाकरण विधि, रवाकरण विधि। दूसरा होता है ऊर्ध्वपातन। क्या होता है? ऊर्ध्वपातन तो जरूर सुना होगा, नहीं सुना होगा? अब ऊर्ध्वपातन सुना है? अरे बोलो ना यस। दूसरा ऊर्ध्वपातन कौन सी हुआ? ऊर्ध्वपातन। तीसरा हुआ आसवन। क्या हुआ? आसवन विधि। कौन विधि? अगला होता है परभाजी आसवन। क्या होता है? परभाजी आसवन विधि। परभाजी आप लोग सुने होंगे कि पेट्रोलियम को किस विधि के, पेट्रोलियम के सभी घटक को किस विधि के द्वारा अलग करते हैं? परभाजी आसवन। आसवन मतलब कुछ ना होता है, आसवन मतलब होता है डिस्टिल, अथी डिस्टिलाइजेशन होता है। डिस्टिल नहीं बोलते, अथी क्या बोलते हैं? डिस्टिल वाटर बोलते हैं ना। तो आसवन मतलब डिस्टिल, आसवन मतलब डिस्टिल। अगला पढ़ेंगे निस्यंदन। क्या पढ़ेंगे? निस्यंदन। क्या पढ़ेंगे? निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन। निस्यंदन यानी, और निस्यंदन समझ नहीं आ रहा, फिल्टर समझ आ रहा, फिल्टर समझ आ रहा। निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन, निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन। अब याद आ दो, बिहार पुलिस कटअप कितना जाएगा सर जी? अभी कटअप हम तुम लोग पागल हो, अभी कटअप उटअप पर नहीं ध्यान दो। क्वेश्चन का लेवल कौन है? थोड़ा ये देख लो, उसका छोड़ देंगे, ठीक है ना? ए बंदर ये देख लो, थोड़ा पूछता है। देखो रवाकरण विधि में क्या करेंगे? ए बंदर सुन, रवाकरण विधि में क्या करेंगे? यहाँ ध्यान दो, अल्लाह यहाँ ध्यान दो, चढ़ा मारो गलत टीवी सब बंदर। रे बंदर रे सुनो, रवाकरण विधि में क्या करेंगे? रवाकरण विधि में क्या करेंगे? रवाकरण विधि में किसी को दिपाओ समझ के, दिपाओ किसी गर्म करो तो ठंडा कर दो, गर्म करो तो ठंडा दो, तो तुम्हें यानी क्या करो? गर्म करो, गर्म किसी को गर्म करो, किसी को और तो ठंडा दो, तो तुम्हें ठंडाना फटाक से ना, गर्म करने में टाइम लग जाए, ठंडा देना तुरंत, उसे क्या बोलेंगे? रवाकरण। क्या बोलेंगे? गर्म करो फटाक। देखो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, गर्म करो फटाक, लेकिन ठंडा करो, ठीक है ना? लेकिन ठंडा करो, ठंडा करो कैसे? खटाक। कौन चीज? यानी समझा कौन विधि? रवाकरण। नहीं समझा? अरे सब शॉर्ट में ना बोलना है, जिंदगी भर याद ना रहेगा, ना रहेगा। गर्म करो फटाक, ठंडा कर दो, ठीक है ना? उसे क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे रवाकरण। क्या बोलेंगे? रवाकरण। क्या बोलेंगे? और रवाकरण विधि द्वारा किसे अलग करते हैं? रवाकरण विधि द्वारा ओ कार्बनिक ठोस, क्वेश्चन पूछेगा, ओ कार्बनिक ठोस को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? बताओ। ओ कार्बनिक ठोस, कार्बनिक नहीं, ओ कार्बनिक, ओ कार्बनिक। क्योंकि रवा मतलब, रवा किसके बनता है? ठोस का बनता है। रवा मतलब भूर भूर जो करे, ठीक है? रवा मतलब कौन चीज हुआ? भूर भूर करने वाला। क्या करने वाला? ठीक है ना? यानी छूने पर भूर भूर जो करे, जैसे बालू वगैरह करता है, ठीक है ना? रवाकरण चाशनी वगैरह करता है, भूर भूर करेगा, ठीक है ना? तो ओ कार्बनिक। क्या बोल रहे हैं? तो ओ कार्बनिक ठोस, ओ कार्बनिक ठोस को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? रवाकरण। कौन विधि द्वारा? रवाकरण। कौन विधि? रवाकरण। उत्पादन समझ में करता है। उत्पादन उसे बोलते हैं जो जिसको गर्म करने पर द्रव में बदलना चाहिए, द्रव में बदलना, लेकिन ना बोले द्रव में नहीं बदलेंगे, डायरेक्ट गैस में। ठोस को गर्म किया डायरेक्ट गैस में, ठोस को गर्म किया डायरेक्ट गैस में, तो उसे अलग करने के उत्पादन विधि। कौन विधि? इसका एग्जाम्पल याद कर लेना, एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। उत्पादन एग्जाम्पल कौन सा है? कपूर। क्या आएगा? कपूर। क्या आएगा? कपूर। क्या आएगा? और क्या आएगा? आयोडीन। क्या आएगा? आयोडीन। क्या आएगा? गंधक। क्या आएगा? गंधक। आयोडोफॉर्म। क्या आएगा? एग्जाम्पल याद कर लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। जितना विधि पढ़ा रहे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है। कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, गंधक हो गया, आयोडोफॉर्म, आयोडो, नेपथिलीन की गोली, नेपथिलीन की गोली, एंथ्रासीन, एंथ्रा नौसा दर्द, नौसा मौसा नहीं रे,
इन्हें बोला मौसा मौसा मौसा, मौसा ना नौसा, कौन चीज नौसा दर मतलब अमोनियम क्लोराइड, नशा दर मतलब अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और कौन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी को अलग करने कौन विधि, बोलो कौन विधि, उत्पादन कपूर, एग्जाम्पल याद कर लो, एग्जाम्पल याद कर लो, कपूर, उत्पादन आयोडीन, उत्पादन आयोडोफॉर्म, उत्पादन गंधक, उत्पादन एंथ्रासिन, उत्पादन नेफ्थलीन, उत्पादन नौसादर, उत्पादन अमोनियम क्लोराइड, उत्पादन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उत्पादन, एग्जाम्पल इसे भर भर के पूछता है, ठीक है ना। अब आसमान कौन सी, आसमान मतलब डिस्टिल, आसमान मतलब डिस्टिल वाटर रखता है, डिस्टिल वाटर पीता है ना, तो डिस्टिल वाटर हम लोग का नहीं रहता है, डिस्टिल वाटर खाली पियेंगे ना कोई फायदा नहीं करेगा, क्या नहीं फायदा करेगा, क्या कि इसको समुद्र के पानी लिए हैं, समुद्र के पानी लिए हैं और समुद्र के पानी लेने के बाद क्या कर दिए, गरम क्या कर दिए हैं, याद ध्यान दो, समुद्र के पानी लिए हैं, समुद्र के पानी पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं, तो उसको क्या करेंगे, उसको करेंगे धिपाएंगे, क्या करेंगे, समुद्र के पानी करेंगे गरम, क्या करेंगे, गरम करेंगे, समुद्र पानी उड़ेगा, क्या होगा, तो उड़ेगा। जैसे मान लो कि यहाँ ये एगो लिए टंकी, क्या लिए हैं, इसे समुद्र के पानी भरा, समुद्र के पानी भरा हुआ है, यहाँ दिए धिपाए, क्या किए हैं, यहाँ दो धिपाए, क्या कर दो, धिपाए दो, आग लगा दो, आग क्या लगा दो, आग लगा दो, आग क्या लगा दो, एकदम धिपा दिए, क्या किए हैं। अब इसको एकदम पेक है, बर्तन कौन सी है, ये बर्तन जो है कैसा है, पेक कैसा है, और यहाँ से लगा दिए पाइप, क्या लगा दिए, पाइप लगा दिए, क्या लगा दिए हैं, चल रहे पाइप, क्या लगा दिए हैं, पाइप क्या लगा दिए हैं, पाइप लगा दिए हैं, और यहाँ पर जो है लगा दिए ठंडा करेला को लगा दिए हैं, ठीक है ना, सूती कपड़ा बांधो, या ठंडा करने वाला जो मतलब जैसे एसी काम करता है उसमें ठंडा करने वाला यहाँ कुछ लगा दो, और यहाँ लगा दिए बर्तन, क्या लगा दिए, बर्तन क्या लगा दिए हैं, यहाँ दिए धिपाए। बताओ पानी कौन सी बन के उड़ेगा, समुद्र पानी कौन सी बन के उड़ेगा, वाष्प, क्या बन के उड़ेगा, ये उड़ेगा वाष्प बन के उड़ेगा, किधर घुसेगा ये बताओ, पाइप में जाएगा, और जैसे से दूर जाएगा उससे ठंडा होगा, जैसे जैसे दूर होगा वाष्प क्या होगा, फिर होगा ठंडा, क्या होगा, और ठंडा ना होगा तो यहाँ कंडेंसेशन लगा हुआ है, क्या लगा है, कंडेंसेशन लगा हुआ है, ये कर देगा जबरदस्ती ठंडा कर देगा। और जब ये वाष्प क्या बोल रहे हैं, जब ये वाष्प होगा ठंडा, क्या होगा, पाइप में जा रहा है, जैसे से दूर जाएगा और सबसे क्या होगा, ठंडा, क्या होगा, ठंडा, और यहाँ जाएगा, यहाँ पर कंडेंसेशन लगा हुआ है जो और ठंडा कर देगा, और ठंडा होगा तो बन जाएगा फिर पानी, क्या बन जाएगा, पानी बना, वाष्प, पानी बना, वाष्प फिर जो पाइप में गया, कहाँ गया, पाइप में वो ठंडा, पाइप में गलती हुआ ठंडा, फिर बन गया पानी, क्या बन गया, पानी, यहाँ बन जाएगा, हो जाएगा पानी, पानी क्या आएगा, अभी पानी पी सकते हैं, अरे बोले पानी पी सकते हैं, तो समुद्र पानी नहीं पी सकते हैं, आराम से पानी पियो, आराम से पानी, तो हर जगह जो महाराष्ट्र वगैरह में पानी आता है कैसे आता है, यह विधि द्वारा आता है, कौन विधि, आसमान विधि, कौन विधि, आसमान में पानी पीते रहो, लेकिन ये पानी पिया तो फायदा उतना नहीं करेगा क्योंकि इसमें मिनरल्स है नहीं, अरे पानी में मिनरल्स होना बहुत जरूरी है, खनिज का होना बहुत जरूरी है, सोडियम पोटेशियम ये सब होना काफ़ी जरूरी है। तो उसमें जो है जो बोतल में पानी पीता है उसमें लिखा रहेगा मिनरल लिखा रहेगा, मिनरल युक्त डिस्टिल वाटर लिखा रहता है, यानी उसमें अलग से मिनरल डाला गया है, मिनरल मतलब समझ रहा है ना, जो हमारे बॉडी के लिए वैसा खनिज जो उपयोगी है फायदा करेगा वो अलग से उसमें डाला गया है, समझा गया है ना। और ये पानी जो शुद्ध पानी है इससे मिनरल तो है नहीं, इससे करंट भी नहीं जाएगा, यह आशुद्ध जल, कौन जल है, आशुद्ध यानी शुद्ध जल, शुद्ध आशुद्ध जल यानी शुद्ध जल, शुद्ध, और आशुद्ध जल में करंट नहीं बहता है, पता है ना, आशुद्ध जल यानी शुद्ध जल, शुद्ध जल मतलब खाली पानी है, अलग से कोई भी मिनरल्स नहीं है, खनिज नहीं है, यानी आशुद्ध जल, कौन जल। तो क्या आशुद्ध जल में करंट बहेगा, नहीं, करंट बहने के लिए आयन होना चाहिए, आयन मतलब क्या हुआ, सोडियम पोटेशियम ये सब होना चाहिए, ये तो हेवन करता है, करंट बहन करेगा, इसलिए आशुद्ध जल यानी शुद्ध जल में करंट नहीं बहेगा, करंट नहीं बहेगा, समझा गया ना। इसे बोलते हैं आसवन विधि, क्या बोलते हैं, बताओ, समुद्र को पानी शुद्ध किया जाता है, आसवन विधि, समुद्र के पानी शुद्ध किया जाता है, आसवन विधि, आसवन विधि में पहले पानी क्या करते हैं, गरम, पहले पानी क्या करते हैं, गरम, क्या बनता है, वाष्प, क्या बनता है, और वाष्प को फिर क्या करते हैं, ठंडा, क्या करते हैं, ठंडा, क्या बन जाता है, डिस्टिल वाटर, अशुद्ध जल, अशुद्ध जल, शुद्ध जल, क्या अशुद्ध जल में करंट जाएगा, नहीं, क्योंकि उसमें मिनरल्स नहीं है, मिनरल्स
नहीं है, लेकिन जो बोतल पानी पे तो उससे मिलस रहता है। हाँ मिलस होता है, इन्हें कुछ करंट देना भिला है, कहना करंट नहीं मारो, मार दे तो करंट, क्योंकि उससे अलग से मिलाया हुआ है। ठीक है ना। अब सुनो परवाजी आसमान, परवाजी आसमान विधि द्वारा क्या होगा? अरे सुन, परवाजी आसमान, परवाजी आसवन, परवाजी आसवन। पेट्रोलियम को जब शुद्ध करना है क्या करना है? पेट्रोलियम, यानी सुनो यहाँ पर, सुनो 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 यहाँ पर, वैसा वैसा वैसा, यहाँ सुन क्या बोल रहा है, वैसा लिक्विड, वैसा लिक्विड जिससे बहुत सारा लिक्विड मिला हुआ हो, लेकिन उसका जो है उसका क्वथनांक में बहुत कम अंतर हो। क्वथनांक में क्या हो? उसके बहुत सारा लिक्विड मिला हुआ है और उस लिक्विड के क्वथनांक में बहुत कम अंतर हो। क्या हो? क्वथनांक में क्या हो? तो क्वथनांक में बहुत कम अंतर, क्वथनांक में बहुत कम अंतर हो, बहुत कम अंतर हो, तो उससे कौन विधि द्वारा? परभाजी आसवन विधि द्वारा फिल्टर करेंगे। ठीक है ना। जैसे बोले पेट्रोलियम, क्या बोलेंगे? अरे ना, पेट्रोलियम क्या बोलेंगे? पेट्रोलियम के उत्पाद, पेट्रोलियम के उत्पाद को कौन विधि द्वारा? परभाजी आसवन। पेट्रोलियम उत्पाद कौन विधि द्वारा? परभाजी। क्यों अरे पेट्रोल, पृथ्वी तुम घुमाए हुए पलट दो, अल्लाह पृथ्वी पटक दल क्या। यहाँ सुन, पेट्रोलियम के उत्पाद कौन विधि द्वारा? यहाँ सुनो, पेट्रोल लड़ाई सब पका बैले रहते हैं, एगो थी ना, अब ऐसा लगा कि भूकंप आ गए। यहाँ सुन, पेट्रोलियम उत्पाद कौन विधि द्वारा? परभाजी आसमान, परभाजी आसमान, परभाजी आसमान विधि द्वारा। पेट्रोलियम में क्या क्या होता है? पेट्रोलियम से निकलता है पेट्रोल, क्या निकलता है? पेट्रोलियम से क्या निकलता है? पेट्रोलियम मतलब खाली जो है, पेट्रोलियम मतलब तुम खाली पेट्रोल समझ लेता नहीं, पेट्रोलियम में होता है पेट्रोल, क्या होता है? पेट्रोलियम में होता है डीजल, क्या होता है? पेट्रोलियम में होता है किरोसिन, क्या होता है? किरोसिन। पेट्रोलियम में होता है मोबिल, क्या होता है? अरे ग्रीस, क्या होता है? ग्रीस। पेट्रोलियम में क्या होता है? ग्रीस। पेट्रोलियम में होता है वैसलीन, वैसलीन लगाता है ना, वैसलीन जो लगाता है एकदम ठंडवा में चपोर के, वैसलीन भी किससे प्राप्त होता है? तो वैसलीन भी प्राप्त होता किससे? तो वैसलीन प्राप्त होता किससे? पेट्रोलियम। किससे? पेट्रोलियम से ही वैसलीन प्राप्त होता है। और लड़की लोग लगाते हैं कौन सी? बॉडी लोशन, बॉडी में लोशन। तो बॉडी लोशन भी किससे? तो बॉडी लोशन भी कुछ हो नहीं है, बॉडी लोशन वैसलीन इसे जो लगाता है कुछ हो नहीं है, इसे पेट्रोलियम के उत्पाद है, पेट्रोलियम के। और इस सबको अलग करना है कौन विधि? परभाजी आसमान, परभाजी आसमान, समझा है? और देखो सबका क्वथनांक में थोड़ा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ये इसमें क्वथनांक में थोड़ा अंतर है। ये तीनों पहले कौन उड़ेगा? अरे बोल ना, ये तीनों पहले कौन उड़ेगा? पेट्रोल उड़ेगा, ना उड़ेगा। ये तीनों जो है छोड़ दो धूप में तो उड़ जाएगा, ना उड़ेगा। क्वथनांक में बहुत इसका क्वथनांक बहुत कम होता है, पृथ्वी जो वाष्प बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। अब सुनो अगला क्या है? अगला है क्या? निस्यंदन। क्या है? निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन। अरे तुम लोग का इंस्टाग्राम वाला फिल्टर ना है, तुम लोग कभी फिल्टर चल गया है ना, वो फिल्टर ना है। तो निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन। क्या बोल रहा है? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रे। अब बताओ, क्वेश्चन पूछे, बताओ जमीन के अंदर कौन सी है? पानी है। अरे बोलो, जमीन के अंदर कौन सी है? पानी निकालते हैं हम लोग जितना भी पेय पदार्थ पेय पानी का यूज करते हैं, अभी हैंड पंप की सहायता से, मोटर की सहायता से, कुआं की सहायता से पानी निकालते हैं। अरे बोलो ना, पानी अंदर में गया कि अंदर में पहले था? पहले से कहाँ रहेगा? पहले ना रहेगा, अंदर पड़े पहले से कहाँ से आएगा? बारिश हुआ अंदर गया, बारिश हुआ अंदर रिस के गया, रिस के अंदर में पानी था पहला। इसीलिए बोलता है कि ज़्यादा मतलब जो है, ज़्यादा जो है डेवलप होने पर क्या होता है, हर जगह पलस्तरा हो जाता है, एकदम संगमरमर लग जाता है, तो शहर में पानी कमी हो जाता है, पानी जाने के लिए अंदर जगह भी ना है, एकदम थी रोड पर, रोड के अगल बगल में टाइल्स लगा है, मार्बल, संगमरमर, मरमर। ठीक है ना, पानी अंदर जाएगा नहीं, पानी अंदर नहीं जाएगा। जमीन के अंदर पानी कमी हो गया, पानी कमी हो गया तो क्या होता है? पानी नहीं मिलता है, सब लोग तड़प रहा है, कहाँ पर? शहर में। इसीलिए जो है पानी अंदर जाने के लिए जो है जमीन का रहना बहुत ज़रूरी है। और पानी अंदर जाएगा तो फिल्टर होके जाएगा। अरे पहले मिट्टी मिलेगा, फिर बालू मिलेगा, फिर कंकड़ मिलेगा, फिर पत्थर मिलेगा, और सबसे छटाते सबसे छनते छन कहाँ जाएगा? अंदर। कहाँ जाएगा? यानी पानी अंदर जाते तो शुद्ध हो जाएगा, क्या जाएगा? ऐसा होगा, यानी उसका वो फिल्टर क्या हुआ? निस्यंदन। क्या हुआ?
निस्यंदन। बताओ, क्वेश्चन पूछे, बताओ कि जमीन के अंदर भू स्तरीय जल किस विधि द्वारा अंदर जाता है? निस्यंदन विधि द्वारा। हैंड पाइप से जो पानी प्राप्त करते हैं वो किस विधि द्वारा शुद्ध होता है? निस्यंदन विधि द्वारा, फिल्ट्रेशन विधि द्वारा। फिल्ट्रेशन विधि द्वारा। समझा ना? समझा ना? समझा? समझा गया है ना? बताओ, हम लोग पानी में दिए कचरा घोर, पानी में कचरा घोर दिए हैं, कचरा घोर दिए हैं, कुछ टाइम तक छोड़ देंगे, कचरा बढ़ जाएगा, यानी फिल्टर क्या हो गया? निस्यंदन। क्या हो गया है? निस्यंदन। चलो लाने देते हैं, पार्ट 4 भी लाना पड़ेगा, पार्ट 4 भी लाना पड़ेगा। सोचे तो हम खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म हो गया ना, अभी बच्चा वाले बहुत सारा, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारा पॉइंट आप लोग सीखे हैं। सर मेरा दोस्त मुंबई में टेक्नीशियन पद पर है, वो बोल रहा है कि टेक्नीशियन का वैकेंसी बढ़ जाएगा 30,125। अच्छा बात है, बढ़ जाएगा तो अपना दोस्त को मिठाई खिलाना, ठीक है ना। उन लोग को थोड़ा मोड़ा पता रहता है, चूँकि विभाग में रहता है, तो ठीक है। बिहार पुलिस का कटअप कितना जाएगा? इसका कटअप आप ये बोक रहा है। आला कौन सी हिस्ट्री में कौन सी अगला? सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन यह है ना। पता चल रहा है कि लिखल है? पता चल रहा है? वो दूसरा राइटिंग में हुआ है। दुकान पता चल रहा है? राइटिंग थोड़ा वहाँ दूसरा है, पता चल रहा है कि लिखल है? केमिस्ट्री क्लास 1 क्या लिखा है? 1 और 2 लाइव वाला नहीं दिख रहा है, रिकॉर्डेड वाला दिख रहा है। तो लाइव्स के बाद रिकॉर्डेड में चल जाता है। मेरा नोट चेक करवा दीजिएगा, ठीक है? व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए आप, ठीक है ना, हम देख लेंगे। यहाँ ये सुनो, यहाँ पर यहाँ सुनो, हिस्ट्री क्लास जो है, हिस्ट्री क्लास जो है बंदे कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत है कि? हिस्ट्री क्लास आज बंद ही कर देते हैं, और जो है थोड़ा उसमें जो है नोट्स में जो है ना थोड़ा और हम थोड़ा लिखेंगे, तुम लोग को थोड़ा नोट्स दे देंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे, ठीक है ना। खाली भक्ति काल में लिखना पड़ेगा, थोड़ा राइटिंग वहाँ दूसरा है। कि मुगल काल पढ़ा दे, थोड़ा मुगल काल पढ़ा दें। मुगल काल में कोई दिक्कत ना है, पढ़ा दें थोड़ा कि। किसका करा जाओ? ऑब्जेक्टिवा है, लाओ छाट के रखो तो 10 मिनट ऑब्जेक्टिव छाट के रखो, करवा लेते ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। चलो 10 मिनट का क्लास होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव करा देते, ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो कराना है भी करता हम, भूलिएगा, ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं, ठीक है ना। क्लास ले लेते हैं, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य का ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, ठीक है। 10 मिनट में क्लास स्टार्ट कर देते हैं। बाय।